हम लोग आज भगवान के नाम की महिमा पे चर्चा करेंगे। कुछ भक्त इस श्लोक से परिचित होंगे, लेकिन मैंने कभी भी शिला सनातन गोस्वामी जी की जो टीका है उसके अनुसार नहीं पढ़ा है, क्योंकि समय नहीं रहता था। कभी 1 घंटे की क्लास होती थी तो श्लोक के अर्थ को थोड़ा थोड़ा हम समझाने का प्रयास किया करते थे। और मैं जानता हूँ कि जो लोग श्लोकों से परिचित नहीं हैं, जो किस टीका में हैं, तो उसको उतना नहीं धारण कर पाते। जिससे जिससे परिचय होता है बात समझ में आती, जो परिचय नहीं होता वो ऊपर से निकल जाता है। तो आज एक भक्त चाह रहे थे कि इनको ये पीडीएफ मिल जाए, तो मैंने पीडीएफ कभी बनाया ही नहीं था, तो आज बनाने लगा। तो मैंने कहा चलो आज पढ़ा ही लेते हैं। ये बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ से है। फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट चैप्टर, 9th श्लोक है। ठीक है, 1.1.9 है। और ये शिला सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है। यद्यपि यह श्लोक शिला सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है, लेकिन इस पे वह अपनी दिग्दर्शनी टीका लिखते हैं और उसमें हर बात को वह शास्त्र के श्लोकों से उद्धरण देकर प्रमाणित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो भगवान के नाम की महिमा है वह काल्पनिक रूप से लिख दिए हैं। तो जो लोग पहले से जानते हैं उनको भी अच्छा लगना चाहिए, और जो नया सुन रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य से क्लास की जा रही है। और थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मैं टीका को पूरा पढ़ूंगा। इट इज़ या इट मे बी, लेट्स सी कितना चाहते हैं हम लोग। फिर पीछे बोलिएगा। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे। जयति जयति नामानन्दरूपं मुरारे। विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम। विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादियत्नम्। कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्। कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्। परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। परमामृतमेकं जीवनं भूषणं मे। जयति जयति नामानन्दरूपं मुरारे। जयति जयति नामानन्दरूपं मुरारे। विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम। विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादियत्नम्। कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्। कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्। परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। जयति जयति नामानन्दरूपं मुरारे। जयति जयति नामानन्दरूपं मुरारे। विरमित निज धर्मा ध्यान पूजादियत्नम्। विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियत्नम्। कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्। कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्। परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। श्लोक अनुवाद पढ़िए। जो वर्णाश्रम धर्म, ध्यान और पूजा आदि से छुटकारा देने वाले हैं, अर्थात जो वर्णाश्रम धर्म के अनुष्ठान, ध्यान परायण व्यक्तियों का मनोनिग्रह तथा पूजा निष्ठित व्यक्तियों के पूजा के उपकरण संग्रह आदि दुखों का निवारण करते हैं, जो किसी प्रकार एक बार मात्र गृहीत होने पर प्राणी मात्र को मुक्ति प्रदान करते हैं, जो मेरे ग्रंथकार के एकमात्र परम अमृत स्वरूप, जीवन स्वरूप, भूषण स्वरूप हैं, वे आनंदमय श्री हरि नाम सभी प्रकार से जय युक्त हो, जय युक्त हो। श्लोक को देखिए। जयति जयति, जय हो जय हो। किसकी जय हो? नामानंद रूपम मुरारे, मुरारी के नाम की जय हो जो आनंद रूप है।
जो आनंद प्रदान करने वाले हैं या आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। विरमित, विराम शब्द का क्या अर्थ होता है? रोक देना। तो विरमित मतलब रुकवा देता है। क्या रुकवा देते हैं ये? निज धर्म, स्वधर्म का पालन करने में बड़े टंटे होते हैं, अगर कहा जाए हजार तरह के झगड़े होते हैं, बहुत तपस्या होती है, बहुत नियम पालन करने होते हैं। ब्रह्मचारी को जब तक गुरु जी आज्ञा ना दें खाना नहीं खा सकता। मान लो गुरु जी भूल गए तो भूखा रहो, भिक्षा मांगने के लिए जाओ। ऐसे गृहस्थों के लिए भी तपस्या होती है। गृहस्थों के लिए आवश्यक है कि सारे के सारे अन्य जो आश्रम है उनका वह निर्वाह करना चाहिए। तो बहुत सारी तपस्याएं होती हैं। तो उन सब को करने के जो अनुष्ठान हैं, उनको करने के लिए जो अनुष्ठान होते हैं उनको रुकवा देता है, उसकी जरूरत नहीं है। ध्यान, ध्यान करने के लिए व्यक्ति को मन को एकाग्र करना पड़ता है। एक बार बोलिए हरे कृष्णा। तो इसमें क्या करना पड़ा? तो बड़ा आसान है, हरे कृष्णा बोलना। तो ध्यान में अब कहीं ध्यान लगाइए, लगाइए जरा ध्यान। कितना मन को एकाग्र करना पड़ेगा, वो भी कलयुग में। 4 सेकंड के लिए मन कहीं अगर स्थिर हो तो उसे ध्यान कहते हैं। अब देखेंगे कि 4 सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं होता, केवल 1 सेकंड के लिए स्थिर होता है। इसीलिए जितने भी एड्स होते हैं वो 1-1 सेकंड में फोटो चेंज करते रहते हैं। वो जानते हैं कि इसका मन स्थिर नहीं है। जो अपवित्र मन है वो आप देखिए, लोग हर क्षण में फोटो चेंज करते रहेंगे। वो 1 मिनट के शॉर्ट में 60 पिक्चर दिखा देंगे शायद। ये नोटिस किया सबने? अच्छा, ये लोग कभी ऐड देखे नहीं शायद ने। तो आप देखेंगे कि ऐड में क्षण क्षण में करते हैं। मूवीज में भी इसी प्रकार से हो। मान लो हीरो बोल भी रहा है तो कभी ये बोलेगा कभी वो बोलेगा, तो मन 1 सेकंड से अधिक कहीं स्थिर रह नहीं पाता है। तो बड़ा मुश्किल है मन को संग्रहित करना। तो जो लोग ध्यान आदि कर रहे हैं वो आसन लगाएं, प्राणायाम करें, ये करें, वह सब भी उसको नहीं कोई जरूरत नहीं करने की। अच्छा, पूजा, भगवान के विग्रह की पूजा में भी नियम है भाई। जैसे अब उठे तो ऐसा तो नहीं कि लार बहाते हुए अब आरती करना शुरू कर दी। स्नान करना होगा और पवित्र सामग्री लानी पड़ेगी। हम लोग पंसारी की दुकान पे थे वृंदावन में, और मैं कुछ तो खरीद रहा था, मुझे याद नहीं कि क्या खरीद रहा था, शायद नमक था, कुछ तो था। तो मैंने कहा ये शुद्ध है? तो बोले देखिए कलयुग में नाम तो शुद्ध तो केवल ठाकुर जी का नाम है और कलयुग में शुद्ध कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो ज्ञान दे दिया उन्हें, बढ़िया कोई भी सामग्री लेंगे उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। एकदम हाई क्वालिटी की दे रहा हूं आपको, लेकिन वो गड़बड़ होगा। तो मतलब बहुत मुश्किल है। घी आदि यज्ञ करने के लिए लगता है, तो वो सब बहुत मुश्किल है। पूजा में भी आप सोच जरूर रहे हैं कि आप वस्तु मतलब शुद्ध दे रहे हैं, लेकिन शुद्ध वस्तु मिलती तो है नहीं कलयुग में। पानी नहीं मिल रहा है तो वस्तु क्या मिलेगी? तो ये भी एक दिक्कत है। तो और आदि का मतलब क्या है? आदि मतलब श्रवण में भी जरूरी है ना कि वक्ता ठीक से बोले। श्रवण बड़ी अच्छी भक्ति है भाई। वहां तो ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आपको स्नान करके ही श्रवण करना है। या कितने लोग स्नान करके आए हैं कथा सुनने के लिए अभी जस्ट शाम को? ऐसा कोई नियम नहीं है। आपने कब बताया ऐसा नियम? कोई जरूरत नहीं है। नहीं भी ना आए, हो सकता है कि लोग जो वीडियो ऑफ करके आए हैं वो सॉरी सुन रहे हो, सकता है लेटे लेटे सुन रहे हो तो अब लेटे लेटे तो आरती नहीं होती है, बेड पे आराम से लेटे सुन रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि श्रवण में भी कुछ रिलैक्सेशन हो जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा ही नहीं तो आप सुनेंगे कैसे? श्रवण आप देखो, कभी आप विचार करो कि चलो कथा सुनते हैं तो एक निर्णय करना पड़ता है ना कि किसकी कथा सुनेंगे। तो वहां भी कुछ अपेक्षा हुई कि नहीं? जब जप करना होता है तब सोचते हैं कि किसके किसके द्वारा जप करवाएंगे। खुद ही हरे कृष्णा बोलना शुरू। क्या मैं समझा पाया आदि का? आदि मतलब श्रवण भक्ति बड़ी आसान है, बड़ी प्रबल है, लेकिन उसके लिए भी तो वक्ता चाहिए ना। इजी। तो कह रहे वहां भी कुछ अपेक्षा है, वहां भी यत्न। क्या यत्न है? वक्ता। इसी बात को प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में बोल रहे हैं। तुमना संधर्ष तो धात्रा, ऐसे करके श्लोक अगर आप ढूंढ दें तो कोई बात नहीं, ना भी ढूंढ पाए तो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में भागवत दे सकती है मेरे को? 1 मिनट, वेदवादी ऊपर भागवत रखी है, हाँ ऊपर, सबसे ऊपर। तो उसमें शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हम भगवान की कथा सुनना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था सुने किससे, कौन बोले कथा को। वो बोलते हैं इस बात में, और उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। 1 मिनट रुकिएगा।
बोलिए माइक पे क्या है। 1:22 त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितिर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार हाँ, तो आप तो इवार्णवम। हमारे लिए कर्णधार के समान हैं, हमारी नैया को पार कराने वाले हैं। हम लोग सोच रहे थे कि कथा सुनना चाहते हैं भगवान की, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि सुने किससे। और ये आप मंदिर में जो प्रबंधन करने वाले भक्त हैं, मैनेजर, उनको पूछेंगे तो रोज का टेंशन रहता है कि कल क्लास कौन देगा। तो वहां भी एक यत्न है कि नहीं? आप लोग क्या सोचते हैं ऐसा, कल सुबह जब कौन करेगा? दीक्षा माता जी दिक्कत होती कल कौन जब करेगा? नहीं, कोई यत्न नहीं है। श्री वल्लभा माता जी को ढूंढना पड़ता है ना, पंडित ब्राह्मण ढूंढने पड़ते हैं जब करने के लिए। गौरव प्रभु आपको कोई दिक्कत? अरे यार 6:30 बज गए, कैसे अब कहाँ मिलेगा पंडित? तो आप समझ गए कि हरे कृष्ण मंत्र करने में वह भी यत्न नहीं है ना। अग्रीड? तो वह भी खत्म हो गया। तो ये सब जगह देखिए, विरमित यत्न को इन दोनों शब्दों के बीच में सारे कंप्रेस कर दिए हैं। निज धर्म का यत्न, उसको जो छोड़ नहीं करना है, ध्यान का यत्न नहीं करना है, और पूजा आदि का यत्न भी, पूजा प्लस श्रवण आदि के लिए भी कोई भक्त चाहिए, उसके यत्न को भी रुकवा देता है, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कथम अपि सकृद प्लस आत्म। आत्म मतलब स्वीकार करना, ग्रहण करना, किसी भी प्रकार से और केवल एक बार। सकृत का मतलब होता है एक बार, और कथम अपि मतलब कैसे भी। शीर्षासन लगा के बोल रहे हैं हरे कृष्णा, कैसे भी, केवल बोलने की बात नहीं, बोल लिया, सुन लिया, किसी भी इंद्रिय से हरिनाम का संपर्क हो गया। कहीं हरे कृष्ण मंत्र लिखा हुआ है तो कहीं कहीं इंग्रेव होता है, इंग्रेव समझते हैं, उकेरा हुआ है, तो अंधा है तो उसको वो ऐसे छू लिया हरे कृष्ण मंत्र, या किसी ने जल में हरे कृष्ण बोला और आप फेंक दिया, या कोई हरे कृष्ण बोल रहा है तो वो लोग सुन रहे हैं। इस तरह से किसी भी, या मन में ही सोचने लग गया, ऐसे मन में हरे कृष्ण सोचने लग गया, तो वह किसी भी तरह से एक बार भी अगर इंद्रियों का संपर्क हो जाता है तो मुक्तिदम प्राणी नाम यत। यत मतलब जो प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, जिस मुक्ति के लिए अब जन्म जन्मांतर बहुत प्रयास करना पड़ता है, वो इस प्रकार से मिल जाती है। तो फिर अब मान लो कोई पूछे कि सनातन गोस्वामी जी आप भी मुक्ति के लिए भजन कर रहे हैं, तो कह रहे नहीं, परम अमृतम एकम। एकम मतलब ये अकेला अकेला है, और परम अमृतम ये अत्यंत अद्भुत अमृत है, अर्थात वैकुंठ के भी सुख से श्रेष्ठ है। ऐसा भी आप देखेंगे, खुद जीव गोस्वामी जिसको सनातन गोस्वामी समझाएंगे। मैं जीवनम मैं भूषणम, ये मेरा जीवन है, अर्थात मैं इसके बिना नहीं रह सकता, और भूषण मतलब यही मेरा सौंदर्य है, यही मेरा आभूषण है। आभूषण का बड़ा अच्छा अर्थ होता है। आभूषण का अर्थ पर्याप्ति के अर्थ में होता है। जैसे इस जगत में कोई स्त्री है तो वो अब पर्याप्त आभूषण धारण कर लेती, कहते हाँ नहीं क्षमा कीजिएगा, जब आभूषण धारण कर लेती है तो मानती कि मैं अब पर्याप्त रूप से सुंदर लग रही हूँ। तो आभूषण शब्द जो है ये दिखा रहा है कि अब हमारा जीवन कंप्लीट है जब हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं। इसके बिना हमारा जीवन कंप्लीट नहीं है, सुंदर नहीं है। अब हम श्रीला सनातन गोस्वामी की ही टीका को पढ़ेंगे, उसका अनुवाद यहाँ पे रखा गया है। श्री कृष्ण प्रेम भक्ति के सभी अंगों में श्री भगवान नाम का सेवन ही परमोत्कृष्ट है, और उन नाम प्रभु की कृपा प्राप्ति ही सभी प्रकार की सिद्धियों का मूल है। इसलिए पूज्यपाद ग्रंथकार श्री नाम की कृपा प्राप्ति के लिए जयति जयति इत्यादि पदों द्वारा उसका उत्कर्ष वर्णन कर रहे हैं। बेसिकली ये जो ग्रंथ बृहद भागवतामृत है, इसको शुरू करने से पहले वे बहुत से लोगों की कृपा याचना कर रहे हैं श्लोकों के द्वारा। मथुरा की, वृंदावन की, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमती राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की, ऐसे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे व्यक्तियों से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसी के क्रम में वह श्री नाम प्रभु से भी प्रार्थना कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं कि ये हम इस कार्य को सिद्ध कर पाए तो नाम की कृपा को प्राप्त करने के लिए श्लोक बोल रहे हैं। श्री कृष्ण का आनंद स्वरूप श्री नाम जय युक्त हो, जय युक्त हो। श्री नाम आनंद को प्रकाशित करते हैं, इसलिए आनंद रूप हैं। जयति जयति नामानंद रूपम, तो नामानंद, नाम को आनंद रूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आनंद का प्रकाशन करते हैं हृदय में, एक, अथवा श्री नाम स्वयं ही आनंद स्वरूप है। जैसे सूर्य प्रकाशित तेज का प्रकाशन करता है, हमारे जीवन में प्रकाश देता है, और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ठीक है,
देखिए, जैसे हम लोग इस बल्ब को देख रहे हैं तो बल्ब के अंदर है फिलामेंट और उसके ऊपर है ग्लास। तो अभी आप देखोगे, आप लोग के घर में भी बल्ब है तो ऐसा लगेगा वो जो ग्लास है वह भी प्रकाश दे रहा है, यही दिख रहा है कि नहीं? लेकिन ग्लास का खुद कोई प्रकाश नहीं है, वो अंदर जो फिलामेंट जल रहा है उसकी वजह से उस ग्लास में प्रकाश आ रहा है। ग्लास समझ रहे हैं ना, जो खोखा है उसका, उसमें प्रकाश आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो प्रकाशमान है। लेकिन भगवान का नाम स्वतः प्रकाशित है, वो प्रकाश स्वरूप है, सॉरी आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसका मतलब है कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से जैसे जैसे व्यक्ति नाम उच्चारण करता जाता है और उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, उसको आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। और इस आनंद की अनुभूति आप तब अनुभव करते हैं जब आप नियमित रूप से जप करते हैं तो आपको शांति महसूस होती है। याद रखिएगा कि शांति मतलब सुख और सुख मतलब शांति। इज इट सिंकिंग? समझ में आ रहा है? अगर व्यक्ति सुखी है तो वो और कुछ नहीं चाहता है, जो व्यक्ति और कुछ नहीं चाहता है वो शांत होता है। जो व्यक्ति अशांत है, उसे कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ प्रयास कर रहा है, तो वह सुखी नहीं है। बातें समझ में आ रही होंगी? तो यद्यपि वैसे कभी एकदम से कोई नाम का को प्रकट सुख ना मिलता हो शायद जो भी साधना कर रहे हैं, लेकिन शांति का अनुभव जरूर कर रहे होंगे। और कभी कभी अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में भी प्रकट नाम का सुख भी महसूस होता है। ये सब भक्तों का अनुभव होगा, जो लोग नाम जप करते हैं उसका अनुभव होगा कि आप जब नाम जप कर रहे हैं तो और कुछ नहीं करना पड़ रहा है, स्वयं ही सुख का अनुभव होता है। हुआ ही होगा, हाथ नहीं खड़ा करने की जरूरत है, हुआ ही होगा। दैट इज नेचुरल। अब जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा ये नाम का सुख अपने आप और अधिक महसूस होने लगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति नाम के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है तो वो कहीं भी सुखी हो सकता है। उसका सुख का साधन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ही सेटिस्फाइड विद दैट। तो ये नाम जो है आनंद स्वरूप है, ये श्रीला सनातन गोस्वामी जी अपने रियलाइजेशन से बोल रहे हैं, याद रखिएगा। आनंद स्वरूप है अथवा सभी को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम आनंद स्वरूप है। ठीक है, अतएव श्री कृष्ण के नाम सदा ही जय युक्त हों। अब एक प्रश्न है कि ये आनंद स्वरूप हो इसलिए श्री कृष्ण के नाम सदा ही जय युक्त हो, ऐसा क्यों कहते हैं? अरे आप बोलते ना, कोई व्यक्ति आपको आनंद दे दिया तो जय हो भैया, जय हो जय हो। कभी स्पेशली गुलाब जामुन या कोई रसगुल्ला ला कर देता, अरे जय हो जय हो। कि अगर आप पंगत में बैठ के खाने का अनुभव प्राप्त किए हैं तो ये जरूर बोले होंगे। स्पेशली अगर मान लीजिए पकौड़ा लिमिटेड है और कहीं से वो जो आपका सर्वर है वो आपका दोस्त निकला और 2-3 पकौड़े इधर ला के दे दिया तो तुरंत जय हो यार, जय हो जय हो, क्योंकि आनंद आया। आप समझे बात? लिंक समझ रहे हैं? अतएव जय हो क्योंकि आनंद रूप है। अच्छा, 2 बातें, आनंद रूप है इसलिए भी जय हो और सर्व सुलभ है इसलिए भी जय हो। ऐसा तो नहीं है कि अब हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए अब आपको कहीं बहुत दूर जाना होगा, ट्रेन पकड़ो और ऋषिकेश जाओ या हरिद्वार जाओ, वहां जा करके आपको नाम मिलेगा। आप देखो कि मजा लेने के लिए, गोलगप्पे खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जाओ, फिर वहां भी खड़े हो तो वेट करो, 4-6 आदमी खड़े होते हैं, एक बार उसको खिलाएगा, आप गप्पे से खा गए, फिर दूसरे के लिए वेट करोगे। ये नहीं समझा एग्जाम्पल? कल्याण प्रभु कभी किए नहीं, गोलगप्पा नहीं खाए कभी आप? हाँ, और हाँ पानी पूरी, हाँ वही पर्यायवाची, सबको अनुभव है ना। और उस समय कितना खराब लगता है, खड़े हैं दोना लेकर के है कि नहीं, कि अरे वो हमारा चांस कब आएगा। अच्छा, उसमें भी मन नहीं भरता है और पेट भर जाता है। और कभी कभी अगर आप गरीब हैं तो पैसे खत्म हो जाते हैं ये भी हो सकता है, महंगा होता है। बस ये सब बातें रहती हैं। तो आप देख रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र में भी ऐसा है, पैसा लग रहा है कुछ तो कह रहे हैं जय हो, कितना दिव्य आनंद देने वाले हैं और कितने सर्व सुलभ हैं। अच्छा, सर्वतो भावनी, हर प्रकार से परमोत्कर्ष वर्णन करने में प्रवृत्त होकर अत्यंत उल्लसित होकर 2 बार जयति जयति कह रहे हैं। मतलब देखिए, ये 2 बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? जयति जयति मतलब हर प्रकार से जय हो, किसी तरह से भगवान के नाम की पराजय नहीं होती है। तो इस संबंध में कह रहे हैं जय हो जय हो। आनंद देने में जितना आनंद भगवान का नाम देता है उतना कोई वस्तु दे नहीं सकता, तो उसमें जय हो गई कि नहीं हो गई?
ओलंपिक में दौड़ते हैं ना लोग, तो कौन सबसे फास्ट दौड़ेगा तो उसकी जय हो गई। तो उसी तरह से भाई कौन सबसे अधिक सुख देगा, भगवान का नाम देगा तो जय हो जय हो। अब आपके बराबर कोई सुख देने वाला नहीं है, जय हो इस अर्थ में कह रहे हैं। हर प्रकार से आपका उत्कर्ष है, आप सबसे अधिक आनंद देते हो, सर्व सुलभ हो, नहाने धोने का कोई नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। समझाई बात? ठीक है। यहां पर विरमित इत्यादि पद उसी श्री नाम के उत्कर्ष का प्रदर्शन कर रहे हैं। विरमित मतलब होता है विराम देना, रुकवा देना, बंद करो कोई जरूरत नहीं है, ये होता है बंद करो। तो काहे वर्णाश्रम के धर्म का पालन कर रहे हो, मर रहे हो वहां पे, रुको हरे कृष्ण बोलो। अगर भगवान नाम प्रभु आपसे बात कर रहे हो तो क्या करो यार, काहे तुम गृहस्थी ग्रहमेदी नहीं बन सकते? तो ग्रहमेदी तो खैर है ही लोग, गृहस्थी का कोई नियम तुम पालन नहीं कर सकते, रुको तुम छोड़ो, टेंशन मत लो, हरे कृष्ण बोलो, हरि नाम बोलो। तो हर प्रकार के वो जो धर्म पालन में जो अनुष्ठान में कठिनाई, उसको रुकवा देते हैं। परेशान क्यों हो रहे हो यार, मत करो ना, हम नाम बोलो। तो उत्कर्ष मतलब हर धर्म को छोड़ भी दे, समझ गए ना? विरमित छोड़ दो, वही भगवान श्री कृष्ण वाली बात, सर्वधर्मान परित्यज्य। उसी तरह से नाम प्रभु सारे धर्मों को त्याग करा देते हैं, ये उनका उत्कर्ष है। देखिए समझिए, कोई धर्म कर रहा है और दूसरा धर्म नहीं कर रहा है तो नुकसान हो जाता है, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय ले रहा है तो कोई धर्म नहीं कर रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये उनका उत्कर्ष है। समझे? नाम बोल रहा है और बाकी कोई धर्म नहीं कर रहा है, नाम का ही आश्रय ले रहा है, तो उसे कुछ भी जरूरत नहीं और करने की। एक्चुअली बात यही, और प्रभुपाद बोलते थे सारी प्रगति भगवान के नाम से हो जाती है, क्योंकि तुम लोग कर नहीं सकते हो, इसलिए मैंने तुमको हर एक और भी सेवाएं दी हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कल ट्राई कर लीजिएगा। इतना जल्दी तो नहीं कर पाता है कि केवल जप ही जप करे, लेकिन कर सके तो बड़ी अच्छी बात है, कौन रोक रहा है आपको? नाम का आश्रय कोई ले रहा है तो उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम कुछ सेवा नहीं करोगे, ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है, सबसे अधिक शुद्धिकरण से होता है। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वालों को उसके अनुष्ठान को करने में जो दुख है, अथवा वर्णाश्रम का अनादर कर जो लोग भक्ति योग के आश्रित हैं, इतनी बात समझिए भाई, जो लोग वर्णाश्रम में श्रद्धा रख रहे हैं वो वर्णाश्रम के धर्म को पालन करने में बहुत कठिनाई लेते हैं। मैंने बताया आपको कि ब्रह्मचारी तब तक नहीं खा सकता है जब तक कि खाना बने नहीं, ये नहीं है, खाना बने या ना बने, जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे नहीं खा सकता है। और उसको भिक्षा लेन करने के लिए जाना पड़ता है, बहुत सारी सेवा करनी होती है। गृहस्थी में बस ये नहीं कि नौकरी करी और 4 बच्चों को पाल लिया तो बहुत सफलता हो गई। घर के पहले बाहर जाइए, बोलिए कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, और कोई ना खाए 3 बार बोलने पर, तब आके खाइए। कितना बड़ा परिश्रम है। एक परिश्रम बोल रहा हूं, पूरी लिस्ट बनाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। गृहस्थी में और अधिक नियम बताए गए हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो भागवतम में 7वें स्कंद में अंत में है, 3-4 चैप्टर पढ़ते रहिएगा, जिसको पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। लेकिन जितना नियम देखेंगे ये तो हमसे नहीं होगा, टिक मार्क कर देंगे, नहीं ये तो हमसे नहीं होगा, ये तो हमसे होगा नहीं। तो ये सब बहुत बड़ा दुख है। ये तो हो गया जिनकी वर्णाश्रम में श्रद्धा है, और जिनकी नहीं है, जो भक्ति योग के आश्रय, उनके लिए भी ये लाभ देने वाला है। जो लोग भक्ति योग के आश्रित हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं उनके ध्यान अंग साधन में दुर्निग्रह मन को नियमित करने में जो दुख है, मतलब एक हो गए जो निज धर्म अर्थात वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं नहीं वर्णाश्रम का अनादर कर दिया, वर्णाश्रम नहीं कर रहे, भगवान पे ध्यान करेंगे, लेकिन अब उसमें मन को संयमित करना बड़ा मुश्किल है। श्लोक याद हो रहा है ना, विरमित निज धर्म ध्यान। तो जो ध्यान कर रहा है वो वर्णाश्रम नहीं कर रहा है, लेकिन अब भगवान का ध्यान करने में मन नहीं लगता है, उनका जो दुख है उसको। और पूजा निष्ठित व्यक्तियों की पूजा के लिए सद्द्रव्य आदि संग्रह करने का जो दुख है, मतलब जो कहेंगे हम ड्यूटी सेवा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक महान साधन बोला गया है, भक्ति के एक साधन है अर्चन, और बहुत प्रबल साधन है, लेकिन उसमें समस्याएं बहुत हैं। आप मान लीजिए भगवान की पूजा करने जा रहे हैं और कोई गंदा व्यक्ति है, गंदा से मेरा मतलब अशुद्ध अवस्था में है, और वो टच कर दिया, तो अब हम पूजा के योग्य नहीं, फिर जाके स्नान करो, फिर सारा कुछ करना पड़ेगा। आप समझे मेरी बात? तो ये कठिनाई हुई कि नहीं? घी भी अच्छी होने चाहिए, आप भी अच्छी होने चाहिए।
पानी भी पी लिया है तो स्नान करना पड़ता है। जो विग्रह की सेवा के नियम जानते हैं वो सब बात जानते हैं। बहुत सारे नियम हैं, तो आप अभी हम लोग भक्ति रसायन सिंधु पढ़ा ही रहे हैं, उसमें आप देखते जाएंगे। जूता पहन करके आप मंदिर में नहीं जा सकते, ये कोई दुख नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नियम है इस प्रकार का। आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, डकार आ गई तो अपराध है, अपान वायु निकल गई तो अपराध है, हरे कृष्ण मंत्र में तो सबका अपराध नहीं। तो बहुत सारी बातों को व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ता है विग्रह की सेवा में। तो एक परिश्रम है कि नहीं? ठीक है। फिर कह रहे हैं आदि से श्रवण अंग के साधन में वक्ता की आवश्यकता हेतु जो दुख है वह आनंद स्वरूप श्री नाम के आश्रय द्वारा ही दूर हो जाता है। क्या आप समझे बात? वो ये कह रहे हैं विरमित निज धर्म ध्यान पूजा आदि यत्नम, वक्ता का सही होना बहुत जरूरी है। अभी एक भक्त किसी को गीता बांट रहे थे, तो वह भी कोई गीता पढ़ते थे, कह रहे बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, देखो राम और कृष्ण परम मतलब महान व्यक्ति थे, और हम लोग भी भजन करके राम कृष्ण बन जाएंगे। तो देखिए बड़ा, अब ऐसे वक्ता अगर गीता के बोलने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप समझे ना बात? वक्ता मायावादी निकल गया या वक्ता को ज्ञान ही नहीं है कि वो बोल क्या रहा है, तो वहां भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वक्ता का सिलेक्शन बहुत बहुत उसके लिए यत्न रखा जाता है। ऐसा नहीं कि अब आज ही वो गीत मतलब भक्ति में आया और वो आज ही वक्ता बन जाएगा। महाराज समझा रहे हैं अपने प्रवचन में कि नर्सरी को बच्चों को पढ़ाने के लिए फर्स्ट के बच्चे नहीं आते हैं। किसी स्कूल में आप जाएं तो नर्सरी के बच्चों को फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे नहीं पढ़ा रहे होते हैं, उसको पढ़ा रहे होते हैं जो एटलीस्ट बीएड की हुई हो, लड़की हो या लड़का हो, है कि नहीं? तो पढ़ाने के लिए यत्न चाहिए ना, योग्यता चाहिए ना, सॉरी योग्यता चाहिए, तो उसके लिए यत्न लगता है कि टीचर चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ाना है, भगवत गीता पढ़ाना, ये बहुत अच्छी भक्ति है, लेकिन इसके लिए एक योग्य वक्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे शैली शुक्ला माता जी बता रही थी कि उनकी माँ, शायद 80s की बात कर रही थी आप, और उनकी माँ कथा सुनने के लिए कुंभ मेला में कई किलोमीटर पैदल चल के आती थी। सही बोला हूँ, इज इट नॉट? तो अब ये यत्न हुआ कि नहीं? आप लोग कई किलोमीटर जा करके हरे कृष्ण बोलते हैं कि भाई हम 5 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे, वहां जाके हरे कृष्ण बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है कि नहीं? तो यत्न समझ में आ गया ना आपको? अरे महाराज जी की क्लास है, चलो चलते हैं। तो अब महाराज जी से मान लो कल क्लास दे रहे हैं, तो अब वहां भी जाने में कुछ परिश्रम है कि नहीं? आप लोग भी यहाँ पे जो आए इधर, कुछ परिश्रम हुआ कि नहीं? ये व्यर्थ परिश्रम नहीं, लेकिन परिश्रम तो हुआ ना। बीच में जाम लग गया, उस दिन हम लोग जा रहे थे ना महाराज की क्लास में, आप भी आगे फंसे, तो कितना जाम था। हरे कृष्ण में भी जाम लग जाता है। अरे जी कोई जाम नहीं ना। देखिए इन साधनों की, भगवान पे ध्यान करना, भगवान की पूजा करने को खराब नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा यत्न है, ये कहा जा रहा है। अगर श्रवण की कोई जरूरत ही नहीं होती तो फिर सनातन गोस्वामी ये ग्रंथ ही क्यों लिखते? इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम केवल जप करेंगे और भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि नाम की महिमा आप सुन रहे हो तो नाम करने की मतलब हमको प्रेरणा मिलती है। ये सब नाम सबसे महत्वपूर्ण है। ये कैसे मालूम चला? कैसे मालूम चला आपको? तो जब करके सीधे नहीं मालूम चलता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोलते हैं कि नाम के बारे में जब तक आप शास्त्र से सुनोगे नहीं समझ में आता। मैं एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम फॉर एग्जाम्पल आपके 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तीनों दोषों को बैलेंस करता है। तो कितने लोग 15 मिनट निकाल पाते हैं? वो आपके शरीर के लिए ही है ना। तो जो व्यक्ति सुनेगा, बार बार सुनेगा तो उसे करेगा। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। दवाइयां बहुत बढ़िया बढ़िया होती हैं, लेकिन अब उसके बारे में जब नहीं पता है, उसकी महिमा नहीं पता है, तो नहीं ग्रहण करते। सामने रखा रहेगा तब भी नहीं ग्रहण करेंगे। तो एक निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो आप किसी भी भक्ति के अंग को करते हो तो भगवान का संपर्क मिलता है। लेकिन यहां सनातन गोस्वामी ये कह रहे हैं कि किन अंगों में अधिक यत्न है, तो उस यत्न को दूर करवा देते हैं। भाई नाम उच्चारण कर रहा है तो उसमें श्रवण कीर्तन स्मरण हो गया कि नहीं, और पूजन भी हो गया। नाम मात्रेण पूजितम न तो बाह्य पूजादि अपेक्षकम। और अन्यत्र भी कहा गया है, नाम संकीर्तन चैतन्य चरितामृत में कहा कि नाम उच्चारण से आप नवदा भक्ति को संपादित करते हो। एक बार नाम बोल रहे हैं तो सारी 9 प्रकार की भक्ति संपादित हो जा रही है। तो श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन तो हो ही रहा है।
स्पेशली कलयुग में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस श्लोक का जो तात्पर्य यह नहीं है कि हम भगवान के नाम की महिमा सुने ही नहीं, फिर नाम भी बंद हो जाता है प्राय साधकों का। और ऐसा नहीं था कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी भागवतम को नहीं पढ़ रहे थे। सुना ना आपने, पर हाँ न मुंच कदाचिन माम प्रेम न हृत कंठयोस्पुरा। तो ये मैसेज नहीं दे रहा हूं, इसलिए क्लास नहीं हो रही यहाँ पे कि आप भागवतम सुने ही नहीं, बट वी बिकम मोर इंस्पायर्ड टू चैंट हरे कृष्णा। लेकिन मान लीजिए, पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि आपको वक्ता नहीं मिल रहा है, कोई कथा सुनाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो नाम जप कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, भगवान से कनेक्ट मिल जाएगा तुरंत, ये बात है। तो वह आनंद स्वरूप श्री नाम के आश्रय द्वारा ही दूर हो जाता है, अर्थात जितना प्रयास अन्य साधनों को करने में लगता वो सब नाम कीर्तन में नहीं है। इसको अन्यत्र भी श्लोक में कहा गया है कि भगवान विष्णु की स्मृति निश्चित ही पापों का नाश करती है, लेकिन बहु आयासेन साध्यते, बहुत आयास बहुत प्रयास के द्वारा सिद्ध होती है। लेकिन ओष्ठ स्पंदन मात्रेना, केवल होठों को हिला देने मात्र से, ये जो कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट होते, इसलिए ततोवरम, इसलिए वह श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? कीर्तन श्रेष्ठ है, क्योंकि सुलभ है। ऐसा नहीं है कि देखिए, पाप नाश करने में दोनों भगवान का स्मरण और भगवान का कीर्तन बराबर शक्तिशाली है, लेकिन क्योंकि स्मरण करना मुश्किल है इसलिए कीर्तन श्रेष्ठ है। समझ गए? स्मरण तभी होगा जब हृदय पवित्र होगा, लेकिन कीर्तन केवल मुख से बोलने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। जो चीज करना आसान है उस साधन को स्वीकार किया जाता है। कोई भी आप दवा ले रहे हो तो दोनों दवा प्रभावशाली हैं, लेकिन एक करने में लेने में ईजी है तो उस प्रोसीजर को आप स्वीकार करते हो, यही बात बोल रहे हैं, यत्न नहीं है। अच्छा ठीक है। किसी प्रकार न किसी भी तरह एक बार मात्र श्री नाम ग्रहित होने पर, माने बोले जाने पर ही, अर्थात श्री नाम संकीर्तन मात्र से ही उन सभी साधनों का फल अनायास ही सिद्ध हो जाता है। मतलब श्रवण कीर्तन पूजन ध्यान सब का मिल जाता है। इस विषय में श्रीमद् भागवत 3.33.7 में भी कहा गया है। तो ये देख लीजिए, श्लोक बहुत बढ़िया है। अहो बत श्वपचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अहो बत श्वपचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ते पुस्त पुस्ते जुह्वो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। पुस्तपस्ते जुह्व सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। बोलिए। अहो बताश्वपचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अहो बताश्वपचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ते पुस्तपस्ते जुह्वो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। ते पुस्तपुस्ते जुह्वु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। जिसकी जिह्वा पर श्री कृष्ण का नाम वर्तमान है, मन में नहीं बोल रहे हैं, केवल जीभ पर। बोलिए एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऊपर कीजिए एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ को हॉरिजॉन्टल करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भी पीटी करा दे, मतलब बच्चे का मन लगे या न लगे, समझे? इसलिए हमारा प्राणायाम भी हम महामंत्र से करते हैं। अनुलोम विलोम को 5 सेकंड में हरे 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 बोलता है। किसी तरह इंद्रिय से संपर्क होना चाहिए, तो हमारा तो प्राणायाम भी भक्ति हो जाता है। जिसकी जिह्वा पर श्री कृष्ण का नाम वर्तमान है, मन में नहीं। तो जो बोल रहे हैं कि हमारा मन नहीं लगता, वो समझ लीजिए कि क्या लिख रहा है यहाँ पे। जीभ पर वर्तमान है। अग्रभाग यहाँ पे अंदर इस वाले देखो ना, हरे आया ना इधर शुरुआत, हरे हरे। इसमें भी तो कलयुग के लोग आलस करते हैं, हरे राम हरे राम। लगता है शायद मेरी तानसेन की औलाद है, वो लगता है ने कहा गाली तो कम से वैसे दिया कर, ठीक। किसी को गाली देंगे तो मजा आएगा। अरे अरे
अरे ठीक से, कम से कम बोलो तो ठीक से भाई। हरे कृष्णा। केवल बोलने का इतना बड़ा लाभ है, केवल बोलने का। आज जो मैं सबकी अटेंडेंस ले रहा हूं, जिसने दोबारा कभी पूछा ना प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, तो मैं गाली दूंगा उनको, कहूंगा अरे राम कहेंगे अरे कृष्ण अरे माखन चोर अरे माखन तस्कर ऐसे गाली दूंगा। कहने का मतलब ये है कि भैया जीभ तो लगा लो। यही तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनका शिष्य बोला, महाराज मन नहीं लगता है। तो महाराज बोले तुमको मन लगाने के लिए कौन बोला, तुमको जीभ लगाने के लिए बोला। केवल जीभ लगाने का ये फायदा है, उसमें सो जा रहे हैं। ये तो कलयुग की दशा है भाई जीभ लगाना इतना आसान कर दिया गया है। और ये श्लोक कलयुग में नहीं बोला गया है, ये श्लोक बोला गया है सतयुग में, माता देवहूति के द्वारा कपिल मुनि को बोला गया है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि केवल जीभ का ये जो टच करने वाला लाइसेंस है वो केवल कलयुग में है, ये हमेशा वर्तमान है। ठीक है। वह चांडाल होने पर भी गौरव का पात्र है। हमने इस पे एक विनोद वाला बनाया था कि भाई सारे कुत्ते किसके हैं, बोले कुत्ते किसके, सारे भगवान के हैं। तो चांडाल आके भगवान से कहे सरकार सरकार मैंने आपका कुत्ता खाया है याद आ रहा है कि डायलॉग। तो भगवान कहेंगे अब गोली खा मतलब ये हरिनाम का गोला खा एंड बिकम क्वालिफाइड मोर देन अ ब्राह्मण। अभी जो श्लोक, अभी तो मैं कल अनुवाद पढ़ा रहा हूँ, गौरव का पात्र। अब ये बताइए किसी की लड़की हो, ब्राह्मण कुल में हो, और ऐसे लड़के से इंटरकास्ट मैरिज कर ले जहां कुत्ता खाते हो, तो अब बताइए कि दामाद जी का फोटो भी किसी को दिखाएंगे आप? क्या करते हैं, हो गई शादी, हो गई, मिठाई खा लीजिए, मिठाई खा लीजिए, अरे आप दामाद जी का फोटो तो दिखाई, नहीं 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 ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा, कोई किसी की लड़की की शादी हो जाए तो कितना बुरा माना जाएगा। भाई खाने से व्यक्ति की बहुत मतलब उसकी मनस्थिति को सूचित होता है कि क्या खा रहा है वो। मुर्गा मुर्गा खा रहा होता तो खैर चलो आजकल नॉर्मल है, लेकिन कोई कहे कि चलो हम कुत्ता खा रहे हैं, कोई मतलब कुत्ता खाने चल देंगे, तो आज भी लोग खराब मानेंगे कि नहीं। शायद असम में लोग खाते हैं ऐसा, मैंने सुना है मैंने, आई मे बी रॉन्ग बट मैंने सुना है ऐसा। असम नहीं एक्चुअली, उसके और उस तरफ मेघालय उस तरफ खाते हैं, हाँ, उस तरफ नागालैंड की तरफ खाते हैं। तो इसको बहुत खराब माना जाता है। ये सबसे खराब है, वर्णाश्रम में नहीं आते ऐसे लोग जो कुत्ता खाते हैं, और वह भी गौरव का पात्र है। अगर भगवान का नाम बोला तो सोचिए, अब जो लोग अच्छे प्रसाद खा करके नाम उच्चारण कर रहे हैं वो कितने गौरव के पात्र हैं। अतएव जो श्री कृष्ण के नाम को ग्रहण करता है उसी ने यथार्थ रूप में तपस्या की है, उसी ने यथार्थ में यज्ञ किया है, उसी ने सभी तीर्थों में स्नान किया है, वही वास्तव में सदाचारी है, उसी ने अपने वेदाध्ययन को सार्थक किया। अब हम जरा पहले श्लोक को देख लें। अहो बत, बत शब्द ये अव्यय है। संगीता माता जी गलत तो नहीं बोल रहे ना, बत अव्यय होता है कि नहीं? बत मतलब उसका रूप नहीं चलता। अहो, अहो मतलब आश्चर्य, और मतलब बत, अहो बत मतलब कितना आश्चर्य की बात है। ये निश्चय के अर्थ में भी है बत, कि निश्चित ही स्वपचतः गरियान। गरियान मतलब श्रेष्ठ। किससे श्रेष्ठ? किससे श्रेष्ठ? ये नहीं लिखा है किससे श्रेष्ठ, अर्थात एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। स्वपच होने पर भी, स्वपच होने पर भी वह एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। कुत्ता खाने वाला, स्वपच मतलब कुत्ता खाने वाले परिवार में पैदा हुआ है, फिर भी वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। कौन? तो कह रहे हैं यत, जिसकी जिह्वा अग्र, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर वर्तते, वर्तमान होता है, नाम तुभ्यम, आपका नाम, लेकिन तुभ्यम शब्द से सूचित हो रहा है कि वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम बोल रहा है, न कि ये कह रहा है कि तुम राम का नाम लो, कि काली का नाम लो, कि किसी और का नाम लो, वो सब बराबर है। ऐसा करना नाम अपराध है। या नाम के लिए, नाम को जो बेचते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो अरे जो कीर्तन नाइट्स होती हैं, क्या करते हैं वो लोग, पैसा पैसा लेकर हरि नाम संकीर्तन करते हैं, वो सब के बारे में नहीं बोल रहा है। जो नाम भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम बोल रहा है, और नाम शब्द एक वचन में, नामानी शब्द नहीं है। एक बार कृष्ण बोला है, एक बार राम बोला है कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए, और पूरा महामंत्र बोलना तो कहना ही क्या, और 16 माला करना तो कहना ही क्या। इसीलिए जितना भी हो रहा है, जीरो नहीं होना चाहिए प्रतिदिन, आपका जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो वाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एवरीडे एक माला तो कम से कम होना चाहिए। हो सकता है कुछ एक आध दो लोग हों इसलिए बोल रहा, नहीं तो उम्मीद है कि 16 वाले तो सब होंगे यहाँ पे। हमारे परिवार में सब 16 करते हैं।
दूर दूर तक बेंगलोर, हमारी बहन है यहाँ पे बॉम्बे में 16 माला करती है। जयश्री माता जी, इनका नाम ही जयश्री है, राधा रानी के नाम है। यार ऑल चैंटिंग। हमारे छोटे भाई गौरव प्रभु, गौरव के पात्र हैं, चैंटिंग 16 राउंड। मेरी माँ तो बहुत छह करते हैं, शील वल्लभ माता जी 6 घंटे चैंटिंग करते हैं। हमारे परिवार में सब 16 राउंड, सब लोग 16 करते हैं। बहुत बड़ा लंबा परिवार है हमारा। और अभी कोई लोग नए हमारे परिवार में आएंगे तो भी गौरव के पात्र हैं। अब एक माला तो सब लोग कर ही रहे होंगे। कोई ऐसा है भक्त जिसने अभी तक एक बार भी एक माला भी ना की हो? ना ना सर, एक्सॉल्टेड डिवोटीज सर ऑल। राधारमण प्रभु तो पूरे परिवार ही जब कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे पत्नी को काहे छोड़ दिए? सब्जी बना रही हैं, पनीर बना रही हैं आपके लिए। सुन रही कि नहीं सुन रही हैं? शी शुड हियर। हाँ, तो अब कोई आश्चर्य करे, भाई ऐसा कैसे हो जा रहा है? देखिए, कोई व्यक्ति निम्न है और कोई ऐसा साधन कर ले जिससे ऊपर पहुंच जाएगा तो उसे ऊपर माना जाएगा। तो अगला श्लोक का अगला भाग बता रहा है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए है क्योंकि तेपुस तपह, उन्होंने, ते मतलब उन लोगों ने सारी तपस्या कर ली है। जो आप जानते हो और जो नहीं जानते हो वो सब तपस्या कर ली है। यद्यपि वह शपथ में पैदा हुआ है लेकिन सारी तपस्या कर ली है। जुहू, उसने सारे यज्ञ कर लिए हैं, इंक्लूडिंग अश्वमेध यज्ञ सब कर लिया है। सस्नु, सारी पवित्र नदियों में खूब स्नान कर लिया है। और आर्या, एक आर्य के लिए जो संस्कार एक होते हैं वो सब कर लिए हैं। और ब्रह्म, ब्रह्म मतलब होता है वेद, उनको अनुचु, वेद को कई कई बार पढ़ लिया है, पी गया है वेद को। क्यों? नाम, नाम एक है और गृणंती मतलब अनेक। हम सब लोग केवल एक बार बोलेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण, तो ये हम सब लोग बोल रहे हैं लेकिन एक एक नाम बोल रहे हैं। समझ में आ गया? ये थे जो आपके, वो मतलब पूरा ग्रुप का ग्रुप महान है अगर वो केवल एक बार बोलता है। तो सोचिए, अब ये समझ में आ रहा है कि एक नाम बोलने से आप कितना फॉरवर्ड जा रहे हो। सिंकिंग, आध्यात्मिक दृष्टि से एक नाम बोलने से कितनी प्रगति हो रही है। अब ये शास्त्र का वचन ना सुने तो क्या समझ में आता है? लोग हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके भी नहीं करते हैं और यहां केवल जीव के अग्रभाग पर लाने के लिए बोला जा रहा है। तो अब आप ये बताइए कि अगर आप इस वजह से सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे और मैं नहीं करूंगा, तो वह विचार ठीक है? या आप ये सोचें कि शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र ये कह रहा है या शास्त्र ये सोच रहा है, या शास्त्र एक्चुअली सोच नहीं रहा है, शास्त्र ये बता रहा है कि वह व्यक्ति गौरवान्वित है जो नाम बोल रहा है। तो शास्त्र पे विचार करेंगे या अज्ञानियों पे विचार करेंगे? लोग आजकल सोचते हैं कि जीवा से सिगरेट स्पर्श कराने से, क्या लोग सोचते हैं? लोग जीभ से सिगरेट को स्पर्श कराते हैं कि नहीं? तो लोग कोई शर्म कर रहे हैं? लड़कियां शर्म नहीं कर रही, लड़के क्या करने वाले हैं बताइए? लोग गंदी गंदी गालियां बोलते हैं अपनी जीभ से, तो शर्म करते हैं कि लड़कियां सुन रही हैं या लड़के सुन रहे हैं या और कोई माता पिता किसी को सुन रहे, कुछ शर्म नहीं करते। शर्म अगर करनी है तो केवल नाम जप करने में करनी है कि नहीं? इसीलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि अगर किसी को महान बनाना है, उसमें सद्गुण उत्पन्न करने हैं, तो नाम बुलवाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए अब देखो, इसीलिए कोई भी आपको भक्त मिले होंगे जिन्हें आपको भक्ति में लाया होगा, तो वही बोले होंगे कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपो। डू यू अग्री? कोई ऐसा भी है जिसने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र मत जपो? अगर वो बोल देता ना तो शायद फिर भी आप जपते। और क्यों ना जपे? क्यों ना जपे? देखो, हरे कृष्ण मंत्र मत जपना ना, क्यों ना जपे? ऐसा कोई प्रीचिंग नहीं करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र इंड्यूस किया गया जप करने के लिए, तो सारे सद्गुण उसमें आ जाएंगे अपने आप। समझ में आई बात? फर्स्ट रैंक आएगा। ये फर्स्ट रैंक आ गया कि नहीं आ गया? सारा वेद पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। अब एक व्यक्ति जरूर आश्चर्य करेगा, अरे ऐसे कैसे हो गया भाई? केवल नाम बोल रहा है तो ऐसे कैसे मान लिया जाए कि उसने सारा कुछ कर लिया है? तो जैसे यहाँ पे मैम संगीता माता जी हैं, तो आप संस्कृत पढ़ा रही हैं, तो रिटायर हो गई हैं, आप होने वाली हैं, तो अब आप संस्कृत पढ़ा रही हैं 8th को या 10th को पढ़ाती हैं, इज इट नॉट? तो आपको संधि तो आती होगी। तो अब जब आप पढ़ा रहे हैं तो उनसे पूछो, उनको का आता होगा? जो संस्कृत पढ़ा रहा है, अज्यूम, तो आप अज्यूम कर लो कि उसने एटलीस्ट एमए तो किया होगा, बीए तो किया ही होगा, है कि नहीं? या ऐसे पढ़ा लेगा वो संस्कृत? कल्याण प्रभु कल से शुरू कर रहे हैं आप संस्कृत क्लास?
तो आप समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति, हाँ अभी निर्मला पॉल माता जी में दिख रही हैं, तो ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। तो माता जी आपने ये 10th पास किया है? आप कहेंगे ये क्या प्रश्न है? अगर बोल दिया कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट बोल दिया, तो ये अज्यूम्ड है कि वो 10th की हुई, 10th कर ली है माता जी। महावीर प्रभु आप पढ़ लिए थे 10th? नहीं, बिना पढ़े साइंटिस्ट बन गए आप? नहीं, अज्यूम है ना। आप किसी को भी अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताते तो क्या बताते हैं? मैंने 4th पास की है, मैंने 5वीं पास की, मैंने 6ठी पास, ऐसा तो ना बोलते हैं। बोल दो तो बीटेक है, आप बोलो कंप्यूटर इंजीनियर है, ऐसा बोल देते हैं। अज्यूम्ड है कि वो सारी चीज कर लिया, समझे? इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जज की पोजीशन पे बैठा हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि उसने एलएलबी, एलएलएम और जो कुछ है वो सब कर लिया, तब आज वो जज की पोजीशन पे बैठा है। समझ में आ गई बात? तो ये जो लोग भी नाम उच्चारण कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं भाई? एक तो उनको सुनने को मिला, भक्तों की संगत मिली, एक बात। दूसरी बात, उनको विश्वास हुआ। नहीं तो शास्त्र सुनने के बाद भी लोग अरे यही बात बोलते रहते हैं, कुछ नहीं ऐसा, वो नहीं करते। और ये मेरा अनुभव है। मैं नोएडा गया था और हेड शेव कराने के लिए हम नाई के पास गए और खूब गाली बक रहा था वो, आपस में वो लोग अपना प्रेम व्यवहार कर रहे थे। और मैं उनको बोला कि ऐसा ऐसा करो, हरामखोर बोलो। अब वो एकदम चुप, न गाली बोल रहे हैं न कुछ बोल रहे हैं, आपस में भी कोई बात नहीं कर रहे। मैं पीछे लग गया, मैंने कहा हरामखोर बोलो यार, हरामखोर। मेरे को नहीं, किसी को भी बोलो। तो बोले इससे क्या होगा? और उनका दिमाग ठनक गया, किसी और धर्म को मानने वाले थे, दिमाग ठनक गया। बोले नहीं, वो चुप, शेव करके वो निकाल दिए। तो मैंने कहा नहीं बोलोगे ना तो कोई बात नहीं, कीर्तन चला दिया। हरे कृष्णा प्रभुपाद है, किसी का कीर्तन चला। सुनेगा था तू, सुनने का तो है, नहीं तो पैसे नहीं दूंगा मैं। सिट नॉट। मैंने कहा भाई आप बोल नहीं रहे तो कीर्तन चला देंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना बात? यही प्रभुपाद जी कहते हैं, और सुन लीजिए, जो लोग महाभाग्यवान हैं वो नाम बोलते हैं। इसलिए वो जानते हैं कुछ लोग ऐसे दुर्भाग्य हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद वो ठीक है बोलेंगे, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। इसलिए वो बोलते हैं जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बुढ़िया मरने वाली थी तो बच्चा बोला, अम्मा हरे कृष्णा बोलबेन, सही बोल रहा ना बांग्ला, हरे कृष्णा बोलिए। तो कहती, तो कथा मी बोलती ना पारी, मैं ये नहीं बोल सकती। और मर गई। इतनी देर में हरे कृष्णा बोल देती, लेकिन नहीं बोलते हैं लोग। ये बात है। तो ये जीव से बोलने से यहाँ पे बात हुआ क्या, ये श्लोक क्यों कोट किया, पहले विचार कर लीजिए। ये भी होने वाली बात है। भाई धर्म करते हो, स्वधर्म करते हैं, उसमें तपस्या होती है, नदियों में स्नान करने जाना पड़ता है। वो माघ मास में एक माता जी, मुकुंद सेवनी माता जी बोल रही थी, उनकी माँ जप करने की बड़ी अगेंस्ट थी, लेकिन माघ मास में गंगा जी में स्नान करने के लिए बड़ा उनका उत्साह था। तो इस प्रकार से नदियों में स्नान करने जाना पड़ता है धार्मिक लोगों को। पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? कहीं कहीं वेद भी पढ़ते हैं अगर ब्राह्मण है, और यज्ञ आदि भी करते हैं। तो वो सब का फायदा नाम से मिल गया, ये निज धर्म कैंसिल हो गया कि नहीं? आप समझ में आया आपको? सबको समझ में आ रहा है कि श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है? कि जो जो धर्म करते हैं और उससे जो जो पुण्य मिलता है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य आपको हरे कृष्ण से मिल जा रहा है। और प्रभुपाद जी 3.21 क्या है वो भूल रहा हूं, उसमें वो बोल रहे हैं, भेजा था ना मैंने, एक मिनट रुकिए, इसको भेजा था मैंने, यस 3.26-21 के लेक्चर में कहते हैं कि कोई तोते की तरह भी बोल रहा है, राम राम, मतलब तोते की कोई अवेयरनेस नहीं है, तब भी हरे कृष्ण से, बच्चों को कुछ अवेयरनेस तो होती नहीं, वो बोल रहा है, तब भी उसको महान पुण्य मिल रहा है। इतना सुंदर बात है। तो आप समझ गए कैसे धर्म के बारे में सब खंडन हो गया। कुछ धर्म करने की जरूरत नहीं, सर्व धर्मों का मूल है भगवान के नामों का उच्चारण करना। और अगर मान लीजिए कोई पूजा कर भी रहे, भाई करना पड़ता है, तब भी हरे कृष्ण जरूर बोला जाता है। ठीक है, तो इस श्लोक हो गया। अच्छा, कोई भक्त प्रश्न कर रहे हैं? आगे हम प्रश्न अभी नहीं ले रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। जो हम आपसे प्रश्न करते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है तो ना हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो तब भी कहना नहीं। जब मैं पूछूं समझ में आ रहा है कहना हाँ, और जब मैं कहूँ समझ में नहीं आ रहा है कहना नहीं, मतलब सबको समझ में आ रहा है। इतना इजी है, इसमें क्या दिमाग लगाना है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है। श्री विष्णु पुराण 6.2.17 में भी कहा गया है
मेरे पीछे बोली तो जबरदस्त है। ये भी इसी तरह से कोट कर रहे हैं कि खूब पुण्य मिल रहा है, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। ध्यायन कृते यजन यज्ञ स्त्रेतायम द्वापरे अर्चयन। ध्यायन कृते यजन यज्ञ स्त्रेतायाम द्वापरेर्चयन। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट उड़े? ध्यान उड़ गया, यजन तो उड़ ही गया, और परिचर्या मतलब डीटी वर्शिप उड़ गई, मतलब वो उसके सारे फायदे केवल बोलने से मिल गए। तो आप समझ लीजिए निज धर्म, ध्यान और पूजा तीनों उड़ गए, विराम दे दिया उनको। फिर से बोलिए, ध्यायन कृते यजन यज्ञ स्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन। ध्यायन कृते यजन यज्ञ स्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। बोलिए, ध्यायन कृते यजन यज्ञ स्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन। ध्यायन कृते यजन यज्ञ स्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम। ध्यायन कृते, कृते मतलब सतयुग में, ध्यायन कृते जो सतयुग में ध्यान करने से, यजन यज्ञ स्त्रेताया, यजन यज्ञ त्रेतायाम और त्रेता युग में यज्ञ करने से, और द्वापरे अर्चयन और द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान विष्णु की आराधना करने से, यद आपनोति जो प्राप्त होता था, तद आपनोति वह प्राप्त होता है, कलौ संकीर्त केशवम कलयुग में भगवान केशव का संकीर्तन करने से। अब इसीलिए तो हम बताते हैं भक्तों को, हम लोग रोज सब साथ में संकीर्तन करते हो, करना चाहिए, बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन सोचते हैं कि क्लास जो है वो शुरू होती है जब संकीर्तन समाप्त होता है। यही तो कलयुग, दिस इज द पॉइंट ऑफ कलयुग। एनीवेज, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या से जो फल प्राप्त होता है वह सब फल कलयुग में केवल मात्र श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। नाम संकीर्तन अकेले है तो नाम उच्चारण कर लीजिए, जप कर लीजिए, और साथ में है तो संकीर्तन करना चाहिए, सबके साथ में आके कीर्तन करना चाहिए। लाभ समझिए। अब कह रहे हैं, यदि एक बार नामाभास से धर्म, अर्थ और काम ये तीनों सिद्ध होते हैं तो हो, किंतु मुक्ति लाभ के लिए क्या श्रद्धा भक्ति सहित सर्वदा श्री नाम कीर्तन करना होगा? तो अब देखिए शब्द क्या था, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम। ये तो हो गया। कह रहे ठीक है, हम मान रहे हैं कि एक बार नाम बोलने से धर्म मिल रहा है, अर्थ मिल रहा है और काम मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आप श्लोक सुने ना कि जिसकी जीवा पर नाम एक बार आया है अग्रभाग पर, तो सारे तपस्या सारे ये आदि कर लिए। तो कहे कि हाँ ठीक है, हम समझ गए कि नाम एक बार बोलने से सारी धर्म कर्म सब हो जा रहा है, लेकिन मुक्ति के लिए तो बार बार बोलना पड़ेगा ना भाई, मुक्ति तो मुश्किल चीज है ना। क्या लॉजिक समझ रहे हैं, फ्लो समझ रहे हैं? अभी जो आपने श्लोक सुने उसके हिसाब से क्या चल रहा है? ये चल रहा है ना कि आपने एक बार नाम बोला तो सारी तपस्या सारा यज्ञ धर्म सब मिल गया, तो ठीक है। लेकिन भाई ये सब तो धर्म अर्थ काम के लिए मान गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुक्ति के लिए तो प्रयास करना पड़ता है ना भाई, खूब श्रद्धा से, खूब भक्ति से, और कई बार नाम बोलेगा तब मुक्त होगा। अगर कोई संशय करे तो कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न की आकांक्षा से कह रहे हैं, कथम अपि, श्लोक क्या है, कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम, किसी भी प्रकार से, अर्थात श्रद्धा से या अश्रद्धा से, श्रद्धा से या अश्रद्धा से, और केवल एक बार बोलता है तो भी मुक्ति मिल जाती है। बोलता है या इंद्रियों का कोई भी संपर्क होता है उस अर्थ में है। एक बार मात्र अर्थात मुक्ति के लिए श्रद्धा सहित सदैव श्री नाम कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। ये समझे, श्रद्धा हो या ना हो और केवल एक बार भी नाम बोल रहा है तो भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और फिर कह रहे हैं, प्राणी, मनुष्यों की बात तो दूर रहे, कोई भी प्राणी जिस किसी भी प्रकार से केवल मात्र एक नामाभास करने के फल से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई हरे कृष्ण मंत्र को जोर से बोल रहा है, कोई मनुष्य बोल रहे हैं, तो उनका तो उद्धार होगा, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं वह तो नहीं बोल सकते हैं, पशु तो नहीं बोल रहे हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। फिर से स्मरण करिए, कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यथ।
आत्म मतलब ग्रहण करना। तो पेड़ पौधे शब्द सुनते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कुछ पेड़ों के आगे लोग इकट्ठा हुए और उनको खूब गाली दिए, तो वो पेड़ सूखने लग गए। कुछ पेड़ों के आगे आके पॉजिटिव बातें बोली तो वो वर्धित होने लगे। आप लोगों ने सुना होगा, इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए कि पेड़ों के पास, मतलब पौधों में, घर के पौधों के पास में शास्त्रीय संगीत लगाया गया तो उनकी वृद्धि होने लगी। ये सब एक्सपेरिमेंट किए गए, आप जब जानते होंगे या नहीं जानते हो तो हम बता रहे हैं आपको। तो पेड़ भी सुनते हैं, समझे ना बात। कीट पतंग भी सुनते हैं, जैसे आज इस क्लास को आप भी सुन रहे हैं और यहाँ पे जो भी और भी कीड़े वीड़े होंगे वो सब भी सुन रहे हैं। दिस इज सो अमेजिंग। इसीलिए यहां पर नर शब्द का प्रयोग नहीं किया श्लोक में, प्राणी बोला गया है। जीव जंतु भी तो प्राणी है कि नहीं है। सोचिए कितना अमेजिंग है। इसीलिए मन में यह हरे ऐसे करके हरे कृष्ण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं, तो उससे आपका तो होगा ही लाभ, और पेट में भी जितने अमीबा कीड़े बिड़े वो भी सुनेंगे, और आसपास जितने कीड़े हैं वह भी सुनेंगे, और सबका उद्धार होगा। यही तो परम पूज्य जयपताका महाराज कहते हैं कि वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। हमको नहीं पता कि हम कितनी कृपा कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, लेकिन शास्त्र समझ में आता है, वो सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए केवल मनुष्यों की बात नहीं हो रही, केवल एक बार ऐसा करने से होता है। जिस किसी भी प्रकार से केवल मात्र एक नामाभास करने के फल से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसका कारण है कि दंभ मतलब दिखावे के लिए, लोभ कि कुछ लाभ होगा उसके लिए, और भूख प्यास पतन यानी गिरते समय अरे राम राम राम, गिरते गिरते बोलते हैं ना राम राम राम, अरे अम्मा नहीं सॉरी हरे राम। एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग कार से लौट रहे थे भरतपुर से, तो अकस्मात एक पेड़ गिर गया था, उसमें बारिश हो रही थी, तो हरे कृष्णा एकदम से कृष्णा बोल दिया। ये मैं आपको बता रहा था, हम जब जा रहे थे भरतपुर तो ड्राइवर सो गया और 100 की स्पीड पे गाड़ी, और सामने से गाय आ रही थी, तो मैं ऐसे नीचे देख रहा था, एकदम से मैंने देखा रही क्या, उधर देखा कि वो सो रहा है, मैं धड़ से बोला कृष्णा, तो वो एकदम से दोनों हाथ खड़े करके वो भी शायद उसको पता होगा ना कृष्णा बोलने पर हाथ खड़े करना चाहते हैं, शायद उसने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया, स्टीयरिंग छोड़ दिया, यानी वो फिर बाद में संभाल लिया उसने। तो अब मुख से ऐसे अनजाने में भी कृष्ण का नाम निकल गया, या कभी बुखार में होता है व्यक्ति, उस तरह से भी हे राम बड़ा कष्ट हो रहा है, हे राम बड़ा करहा करके राम राम बोलता है। ऐसे में भी श्रम भ्रमण या हास्य आदि के कारण किए गए नामाभास से भी मुक्ति प्राप्त होती है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, नामाभास मतलब भगवान को नहीं बुलाया जा रहा है, भगवान के नाम के द्वारा किसी और को बुलाया जा रहा है, उसको नामाभास कहते हैं। उससे भी मुक्ति मिल जाती है। जैसे ए हरि बोल, जैसे भी यहाँ पे एक भक्त है, इनके बेटे का नाम अनिरुद्ध है, तो अनिरुद्ध, अब उनकी टीचर का उद्धार इसी प्रकार से होगा, अनिरुद्ध यस मैम अगर अटेंडेंस लेने के लिए वो बोल रही है अनिरुद्ध यस मैम, राम यस मैम, तो मैम का उद्धार वहीं हो गया समझ गए बात, ये हिसाब किताब। इसलिए बच्चों का नाम टिंचू पिंचू नहीं रखना चाहिए उससे उद्धार नहीं होता है, समझे। जैसे शरी शुक्ला माता जी की लड़की का नाम है राधिका, मेरे ख्याल से राधिका ही बोलती है ना, ऐसे राधु वाधु तो नहीं बोलना, राधु बोलेंगे तो भी चल जाएगा, राधिका, तो वहीं उद्धार हो गया। बड़ा अच्छा नाम है, पार्थ नाम बहुत अच्छा है, अर्जुन का नाम। तो ये सब बातें इस तरह से होती हैं। भाई थोड़ा राम रस लाना मतलब नमक लेके आना, थोड़ा श्याम रस लाना तो चीनी इस तरह साधु लोग नाम बोला करते हैं, ऐसे भी मुक्ति हो जाती है। अजामिल का भी एग्जाम्पल आएगा। इस विषय में श्रीमद् भागवत 6.3.24 में कहा गया है, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्ना। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्ना। विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्। विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्।
एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्नाम्। एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्नाम्। विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम्। विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम्। एक एक श्लोक बड़े सुंदर हैं। पाप नाश के लिए श्री भगवान का श्री नाम संकीर्तन पर्याप्त है। केवल मात्र नामाभास से ही अजामिल मृत्युपाश से मुक्त हो गया था। अतएव श्री भगवान का श्री नाम संकीर्तन प्राणियों के पापों को क्षय मात्र के लिए उपयोगी है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि महापापी अजामिल ने अपवित्र और मृत्यु के समय अस्वस्थ चित्त होने पर भी पुत्र को पुकारते समय श्री नाम उच्चारण करके ही मुक्ति को प्राप्त किया था। तो देखिए अब बात क्या हो रही है। बात यहाँ पे आ रही है, धर्म कर्म की बात तो निपट गई। अब बात हो रही है कि नामाभास मात्र से हे कृष्ण और कृष्ण का स्मरण करते हुए कृष्ण को पुकारा जाए तो वो नामाभास नहीं है, वो तो आप भगवान को पुकार रहे हो। लेकिन किसी और को बुलाने के एवज में, बहाने में कोई नाम बोले तो उसे नामाभास कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से नामाभास करने से उसके केवल पाप ही नष्ट नहीं हुए, वह वैकुंठ चला गया, वैकुंठ जाने के लिए योग्य हो गया। इसमें लिखा है, श्लोक देखिए, एतावत इतना ही अलम पर्याप्त है। क्या? अघ निर्हरणाय। अघ मतलब पाप और निर्हरण मतलब जला देने के लिए, समाप्त कर देने के लिए। इतना ही पर्याप्त है। पुंसाम मतलब मनुष्यों के पाप को नष्ट करने के लिए। क्या? संकीर्तनम भगवतः गुणकर्म नाम। भगवान के गुणों का, उनके कर्मों का या उनके नामों का संकीर्तन। ऐसा नहीं कि गुण भी बोलने होंगे, कर्म भी बोलने होंगे और नाम भी बोलना होगा। एनी वन और एनी वन ऑफ दिस। गुण बोल दिया, कृष्ण बड़े अच्छे हैं, या कृष्ण बोल दिया, कृष्ण अच्छे हैं ये भी नहीं बोला, खाली कृष्ण बोल दिया, यही पर्याप्त है। तो भगवान का गुण बोल दिया या कर्म बोल दिया या नाम बोल दिया, इनका संकीर्तन ये मनुष्यों के पाप को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा और भी एक अर्थ है कि भगवान का नाम बोलना जीवों के पाप को नष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा है। मतलब अलम मतलब पर्याप्ति अर्थ में है। अलम मतलब पर्याप्त, बहुत ज्यादा है। यानी कि भगवान के नाम को जीवों के पाप को नष्ट करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। दोनों ही अर्थ हैं। तो अगर कोई पूछे कि भाई कोई ऐसा एग्जाम्पल है, तो कह रहे हैं विकृष्य पुत्र मघवान। विकृष्य मतलब बोलना, चीखना है, थोड़ा जोर से बोलना। पुत्रम अपने पुत्र को पुकारा, पुत्र को उपचार करने के लिए बोला, पुत्र को पुकारने के लिए बोला। कौन बोला? अघवान। कोई हल्का फुल्का अघवान मतलब पापी। तो अच्छा हाँ वो थोड़ा पाप किया होगा। कहते नहीं, यद अजामिलोपी, कोई शूद्र पापी नहीं, अजामिलोपी मतलब महान पापी, जो ब्राह्मण होने के बाद भी अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया, अपनी विवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया और एक वैश्या से उसने 10 संतान उत्पन्न करी, चोरी किया, डकैती किया, मर्डर किया, क्या क्या नहीं किया, सारे अभियोग उस पर लगे। सो चार्जशीट में सब कुछ काला ही काला। हल्का फुल्का पापी नहीं, भयंकर पापी। उसने नारायण इति, नारायण मतलब अपने बच्चे को पुकारा, उसके बच्चे का नाम नारायण था, और वह भी स्वस्थ अवस्था में नहीं, फुल कॉन्शियसनेस में नहीं, म्रियमाण अवस्था में। मरते समय व्यक्ति का मन डिस्टर्ब रहता है, वाणी डिस्टर्ब रहती है और शरीर नितांत अशुद्ध रहता है। तो इयाय मुक्तिम, वह मुक्ति को प्राप्त किया। तो यहां शब्द आगे ना, मुक्ति। क्लियर हुआ भाई? हम थर्ड लाइन को चर्चा कर रहे हैं। कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यत। किसी भी प्रकार से और केवल एक बार बोलने पर भी ये मुक्ति प्रदान कर देता है। तो यहां पे लिखा है मुक्ति। अपने मन से नहीं बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी जो श्लोक बोल रहे हैं, भागवत के अनुसार बोल रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। समझ में आ गया बात? अब इसी संबंध में कि भगवान का नाम कैसे भी बोला जाए और मुक्ति को प्राप्त कराता है, प्रभास खंड में लिखा है और उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जिसको और अधिक कोई महत्वपूर्ण काम हो तो वो कर सकता है। हमारे लिए आज कोई महत्वपूर्ण काम नहीं। आज हमारा महत्वपूर्ण काम ये कि हम इस श्लोक को पढ़ाने वाले हैं,
क्योंकि कई सालों से, मैं 2-3-4 साल से सोच रहा था कि जब बृहद भागवतामृत पढ़ाऊंगा तभी टीका सहित पढ़ाऊंगा, तो आज मौका लग गया तो हम पढ़ा डालते हैं, पता नहीं कल क्या हो। बड़ा सुंदर श्लोक है, मधुर मत। इससे आप इस टेंशन से मुक्त हो जाओगे कि मन में, नाम में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लग जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं लग जाए तो भी अच्छी बात है, दोनों तरह से फायदा। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलाना, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलाना, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा, सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावा, भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नामा, भृगुवर नर मात्रं तारयेत् कृष्ण नामा, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलाना, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलाना, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलयावा, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा, भृगुवर नर मात्रं तारयेत् कृष्ण नामा, भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। मधुर मधुरम एतन, एतन लो ये है, मधुर मधुरम, मधुर से भी मधुर है, मंगलों का भी मंगल है। सकल मतलब सारे, और निगम मतलब वेद, और वल्ली का मतलब लता। सारी जो वेद हैं वो एक लता के समान है, और उसका ये सत्फल है, शाश्वत फल है, और चित स्वरूप, स्पिरिचुअल स्वरूप वाला है। सकृदपि परिगीतम, सकृदपि मतलब एक बार भी अगर कोई बोल दे, गीत में बोल दे, श्रद्धया हेलयावा, श्रद्धा से या हेला से। भाई देखो, हम हरे कृष्ण नहीं करने वाले हैं, हमको परेशान मत करो, हम हरे कृष्ण नहीं कर सकते हैं। उसकी कोई हरे कृष्ण में श्रद्धा नहीं है, अरे तुम लोग तो बस हरे कृष्ण करते, अब कुछ काम ही नहीं। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि वो हरे नाम जो है वह श्रद्धा से नहीं ले रहा है, जब मजाक करने लगा। मुझे याद है कि IIT में मैं प्रसाद ले रहा, ब्रेकफास्ट कर रहा था, उस समय फर्स्ट ईयर में थे, तो मेरा मित्र आया और नाचने लगा मेरे सामने, हरे रामा हरे कृष्ण। अब उसका नाम में कोई विश्वास नहीं हो, तो मेरा मजाक बना रहा है, लेकिन हमने कहा बड़ा अच्छा करते रहो यार, फिर चुप हो गया। तो हमने कहा यार तो अच्छा कर रहे थे, तो क्या दिक्कत है, लेकिन वो ना, उसके आगे नहीं बोला, लेकिन बोल तो दिया उसने हरे कृष्ण। भृगुवर, हे भृगुओं में श्रेष्ठ, नर मात्र को, नर मात्र बोले तो बस जो मनुष्य की ड्रेस में है, मतलब मनुष्य जैसा दिख रहा है उसको, तारयित कृष्ण नाम, एक कृष्ण नाम तारता है। और यही बात भूरी जन प्रभु समझाते हैं कि आपने एक बार भी ऑफेंसलेसली हरे कृष्ण मंत्र बोला है तो आपका जीवन सफल है। और यही आप लोग, प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इसी अवेयरनेस में चैंटिंग कीजिए कि आप एक महामंत्र को सुनने का प्रयास कीजिए, एक नाम को सुनने का प्रयास कीजिए। 16 माला में अपने एक नाम सुना है तो पार हो गए। सुन लो एक बार जल्दी से, हरे, सुन लिया ना, बस हो गए। दैट्स हाउ अ डिवोटी हैज फेथ। 16 माला कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। कहेंगे आप 16 माला करने के लिए क्यों कहते हो भाई? क्योंकि अमृत रूप में अनुभव करना है। मुक्ति अत्यंत हीन फल है, लेकिन फिर भी हम इधर से देखा जाए तो बहुत बड़ा फल है। एक नाम भी जिसने बोला है उसकी मुक्ति निश्चित है, इफ ही डजंट ऑफेंड डिवोटीज। ये ध्यान रखिएगा, भक्तों का अपराध ना करे तो बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं कि पार हो जाएगा। इसलिए नामोच्चारण करे, वैष्णव का अपराध नहीं करे, बड़ा तीव्र प्रभाव पड़ेगा। हे भृगुवर, श्री कृष्ण नाम मधुर से भी सुमधुर, सभी मंगलों का भी सुमंगल, सभी वेद कल्पलताओं का उत्कृष्ट फल और चित स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। यह श्रद्धा अथवा हेला मतलब बिना श्रद्धा से मात्र एक बार परिगीत होने पर भी मनुष्य मात्र का त्राण रक्षा करता है। तो मुक्ति एक बार बोलने से भी हो जाती है। हेला पूर्वक अर्थात असम्यक प्रकार से उच्चारित होने पर भी यह श्री कृष्ण नाम भली भांति उच्चारण के समान ही फल प्रदान करता है, ऐसा समझना चाहिए। ये समझे? ठीक से नहीं बोला है, कुछ उसमें गलती भी है। जैसे कि चाइनीज लोग बोलते हैं हले लामा, वहां र है ही नहीं तो क्या किया जाएगा बताइए? वो बोल ही नहीं पाते, फिर भी उनका लाभ होता है।
अब हम लोग को चाइनीज नहीं बनना चाहिए, हम लोग बोल सके तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं ठीक से बोल पा रहा है तो भी ये ठीक से मान लो मर रहा है तो अरे अरे ऐसे नहीं ठीक से बोल पा रहा है तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। अरे आपकी दादी तो मरने के पहले भी बोली है कि नहीं बोली है? एक बार वेद वादिनी बड़ी इमोशनल हो गई, प्रभु जी बताइए ना हमारी माँ की क्या, हमारी दादी की क्या गति होगी। अरे भाई जब वो नाम जब करी हैं तो क्या गति होगी, भगवान की तरफ जाएंगी, इसमें क्या कठिनाई है, तुमने सोचना ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं कि मरते समय बोलेंगे तभी, ये देखिए इस श्लोक में लिखा है कि उतारेत कृष्ण नाम, जीवन में कभी भी नाम बोला जाएगा। और यही बात भगवान स्वयं बोल रहे हैं पद्म पुराण में कि कोई जीवन में या मरते समय मेरा नाम बोलता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं और मैं उसको ऐसे स्थान में लेके जाता हूं जिसके आगे जगत की हर वस्तु पत्थर और लकड़ी के समान इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। इसीलिए प्रभुपाद बार बार ठोक ठोक करके बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जपो, अपने हरे कृष्ण मंत्र की माला को जपो, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं, यही करना है, यही करना, यही गुरु समझाते हैं। जो वास्तविक सदगुरु हैं वो ये समझाते हैं, और जो बाकी फ्रॉड हैं वो सब पता नहीं और बातें बोलते हैं, वो असद गुरु हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब यह नहीं कि हम जानबूझ के खराब बोले। गलती से कोई गलत बात बोला तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको तो बोल सकते हैं ना हरे कृष्ण मंत्र। श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं छठे स्कंद के तात्पर्य में कि देखो कितना लाभ है, इसलिए जब व्यक्ति स्वस्थ है, शरीर में बल है, सब कुछ है, तब तो उसको जीभ से ठीक से बोलना चाहिए। तो कुसुम शर्मा माता जी, ये सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? ऐसे बोलिए आ रहा है, आ रहा है, आपने बोल भी दिया, तो कल से जब करना शुरू कर रही है ना? नहीं तो क्या फिर समझ में आ रहा है? देखिए हम एक दुकानदार की तरह बेच रहे हैं, इससे ये होगा, इससे आप मृत्यु से भी बच जाएंगे, ये हो जाएगा, समझ में आ रहा? हाँ करेंगी, नहीं करती हैं? अच्छा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, क्षमा कीजिएगा, हमें लगा था कि नहीं करती हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हमारा कोई भी रिश्तेदार जब करता हुआ दिखना चाहिए, ना दिखे लेकिन करना चाहिए उसको, लेकिन मे नॉट बी विजिबल और नॉट एक माला से कम करनी चाहिए, मिनिमम 1 राउंड, नो वन एनीवेयर। जिसको भी एक बार ये सब श्लोक समझ में आ गया, उसको पहला चीज़ है कि नाम जप करना चाहिए। बस एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप नाम उच्चारण रोज करना चाहते हैं तो सुबह उठना शुरू कर दीजिए, सुबह उठना शुरू कर दीजिए, नहीं तो दिन में आलस आता है, सब नाम महिमा पता होने के बाद भी अभी नहीं, ये वो ये ऐसे रहता है, और कभी कभी कुछ काम भी आ जाता है, ठीक है। तो ये बात बोल रहे हैं, इसलिए कभी कभी हम लोग जप कर रहे हैं और मन में कुछ और चल रहा है तो फायदा होगा। हाँ जी, अब समझ में आया क्या जी? इसीलिए मन में मत करना जी, क्योंकि फिर मन में तो चलेगा ही नहीं जी, कि इसलिए हरे कृष्णा, वो आलू का पराठा बनाना था बच्चे के लिए, हरे कृष्णा राम राम, और पति के लिए लंच पैक करना, हरे राम, तब भी फायदा हो गया। इज इट ओके? सारी माताएं हमारे साथ हैं कि नहीं इस मामले में? खाना बनाने का, खाना तो पक ही जाता होगा जब करते करते, आधा कम से कम 4 माला में तो वही रोटी बन गई, और 2 माला में चावल और 1 माला में दाल, है ना? तब भी लाभ होगा। इज इट ओके? वैसे अच्छा होगा कि जब आपकी रोटी बननी उससे थोड़ा पहले ही माला कर ले तो अच्छा रहेगा, लेकिन कैसे भी, एक माता जी फिर दिख रही हैं, फिर उनका कब 3 दिन से मजाक बना रहे हैं उनका, प्रभु जी मुझे माइग्रेन हो गया है, मेरा सर फट रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, हरे कृष्णा, तब भी लाभ होगा। जीभ तो नहीं फट रही है ना ये अच्छा बात है कि जीभ में हड्डी नहीं है, तो कभी जीभ में फ्रैक्चर नहीं होता है। हाथ में फ्रैक्चर हो भी जाए लेकिन जीभ में फ्रैक्चर नहीं होता। कभी किसी को देखा है कि जिसकी जीभ जड़ गई हो दांत झड़ जाएंगे लेकिन जीभ नहीं जड़ेगी, अरे कितना हाला कितना दांत भी टूट जाएगा तब भी आप हले हले बोल सकते हो। अग्री इसलिए लगे रहिए, बहुत अच्छी चीज है ये। फिर भी दुर्भाग्य है कि लोग इसी को महाराज कुलशेखर कहते हैं, वक्तुम समर्थ हो न वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनापि मुख्यम। लोग बोल सकते हैं, बोलने का इतना लाभ है, लोग नहीं बोलते। क्या बीमारी लोगों को है अद्भुत, लेकिन हम लोग ऐसी बीमारी से रहित रहना चाहिए। रेगुलर चैंटिंग्स मस्ट बी डन, एक्स्ट्रा कर सके तो बड़ी अच्छी बात है। तो हेला पूर्वक अर्थात असम्यक प्रकार से उच्चारित होने पर भी यह श्री कृष्ण नाम भली भांति उच्चारण के समान ही फल प्रदान करता, ऐसा समझना चाहिए। इसका एक और उदाहरण दूंगा कि देखिए, कृष्णाय नमः कहा जाता है, रामाय नमः कहा जाता है, तो विष्णु कर बोलेंगे तो क्या कहेंगे? विष्णाय नमः। तो जो मूर्ख है वो ऐसे डिराइव करेगा, कृष्णाय नमः, रामाय नमः, तो विष्णाय नमः, लेकिन विष्णवे नमः होना चाहिए। तो अब ऐसे में भी
उसको लाभ मिलता है कि उसका भाव भगवान का नाम उच्चारण करना है। ठीक है। सकृदपि, आप सुनिए, सकृदपि कहने से पंच इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा जिस किसी भी तरह से मात्र एक बार कृष्ण नाम ग्रहित होने पर ही वे मुक्ति प्रदान करता है। मतलब किसी भी इंद्रिय से, आंख से, कान से, नाक से कैसे लेंगे, नाक का पता नहीं, लेकिन नाक का तो पता नहीं, किसी भी इंद्रिय से, हाथ से तो हो सकता है, मैं बताता हूं कैसे। देखिए, आंख से पकड़ते हैं, आंख से आप भगवान का नाम देख रहे हो, कहीं पे भी लिखा रहता है, लोग पढ़ लेते हैं हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा कर लेते हैं। कान से सुन लिया, कोई दूसरा बोल रहा है या खुद ही बोल रहा है, बोलने में तो स्पष्ट है। जीभ से कितनी हो गई, कितनी इंद्रियां हो गई, 3 कवर कर ली हमने। अच्छा, स्किन से हरे कृष्ण मंत्र कहीं उकेरा गया है तो उसने स्किन से टच कर लिया, 4 हो गई। और हाथ में भी इसमें आ ही गया। और बैनर लेकर, हरे कृष्ण मंत्र का बैनर लेकर कि कोई चल रहा है, बहुत बार रथ यात्रा में करते हैं, तो वह भी, या स्पीकर लेके कभी कभी चलते, उसमें हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र हो रहा है, स्पीकर को लाद के लेके चल रहा है। तो खैर उसमें तो कान भी लगा है, शरीर भी लगा हुआ है, लेकिन स्पेशली बैनर की बात हो रही है। तो टांग भगवान की सेवा में, भगवान के नाम की सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से किसी भी इंद्रिय से या मन से, मन में ही भगवान का नाम सोच रहा है, तो ऐसा कर रहा है तो वह मुक्ति को प्राप्त करेगा, अगर वो केवल एक बार बोल रहा है। नोज कैसे लगेगी, तो अब नोज नहीं लगेगी इसी में चिंता है आपको। नोज कैसे नहीं लगेगी ये नहीं समझ में आ रहा है, बाकी बातें कुछ दिक्कत हो रही है। गौरव प्रभु को ये दिक्कत है कि नोज नहीं लग पा रहे। और जीभ बेचारी थक गई है ना। इसीलिए डिवोटी हेल्प में हमने प्राणायाम के लिए हरे कृष्ण मंत्र रिकॉर्ड करके भेजा हुआ। 5 सेकंड में हरे, तो आप इनहेल कीजिए, मैं दिखा देता हूं कैसे करते हैं, उसमें चला देना उसको, तो 5 सेकंड के लिए हरे आएगा, उसके बाद 20 सेकंड के लिए कृष्ण कृष्ण और 10 सेकंड के लिए राम। तो हरे को लीजिए, कृष्ण को धारण कीजिए और राम को छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसे आपका प्राणायाम जब 15 मिनट का राम राम सुनते हैं, तो हम तो ऐसे करते, बड़ा मजा आता है और पता ही नहीं चलता प्राणायाम कब हो गया। प्रसाद के टाइम नाक को भी हो जाता है। नहीं, नाक प्रसाद में एंगेज होती है। अरे भाई ठीक है, कोई बात नहीं, नाक नहीं लगी है तो छोड़ दो, नाक को रेस्ट करने दो भाई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, यदि नाक न होते तबे की होते, लगी है कि नाक नहीं, नाक से ही सांस लेते हैं तब ना आप भजन कर पाते हैं। जिनका नाक बंद रहता है उनको पता चलता है, कल्याणपुर अपने अनुभव से बता रहे हैं। अब तो भगवान ने खोल दिया आपकी नाक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो, यही डिस्कशन से फायदा होता है। मैं पढ़ रहा था तो ये बात नहीं आई थी मेरे मन में कि नाक भी तो लगी है ना, फेफड़े भी लगे हैं, लेकिन नाक तो लगी ही हुई है ना। नाक के बिना कैसे चलेगा? अगर सांस ही नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? वेरी गुड। तो ये अब गौरव प्रभु को संतुष्टि होगी, नाक लगी है, ठीक है, तो ये भी लगी हुई है। तो ऐसा, अब देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, यन्नाम सकृत श्रवणात् पुक्कशोपि विमुच्यते संसारात्। कह रहे हैं, हे भगवान, आपका श्री नाम मात्र एक बार श्रवण करने पर ही जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहता हूं कि जिनके छोटे बच्चे एकदम बेबी वाले, राधा माता जी आज हैं कि नहीं? नहीं है, ठीक है, तो बच्चे को यहीं बिठाइए और जप कीजिए हरे कृष्णा, तो बच्चा सुनेगा और उसका उद्धार हो जाएगा। पता नहीं आगे जाके सुनेगा कि नहीं सुनेगा, कोई भरोसा नहीं है। माँ के गर्भ में है तो हरे कृष्णा। सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने की, प्रवेश करने की विद्या माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। प्रहलाद महाराज ने सारी तो नहीं, लेकिन जितना भागवत सुना नारद जी से, वो माँ के गर्भ में ही सीख लिया था। बच्चा सुनता है तो वहां सुनाना चाहिए, मुक्त हो जाता है। क्लियर? वैसे तो मैं ये कर नहीं पाता हूं, लेकिन अगर कोई कर ले तो बहुत अच्छा होगा। प्रभुपाद जी का जप लगा दे और अगर उसको नींद आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग ऐसा करते, मेरे को नहीं आ पाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आपका पूरी रात जो आप सो रहे हो तो उसमें भी आपको हरे कृष्ण मंत्र सुनाई पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, मेरे को नहीं आती है, लेकिन जिसको आती है वो कर सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाते हैं भौतिकतावादी लोग, वो भी कहते हैं जो शब्द आपका रात में सो जाते हो ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता रहता है। लेकिन अब ये नहीं करना कि आपको नींद पूरी ना हो। अगर आपको ऐसा करने से भी नींद आती है तो हल्का सा चला दीजिए, बहुत माइल्ड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो कर सकते हैं। मैं नहीं कर पाता क्योंकि मुझे नींद नहीं आएगी।
लेकिन कुछ लोग अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। संपर्क बनाए रखिए, क्या दिक्कत है। आई विल डू इट, प्रभु जी किचन में कंटिन्यू, आई विल डू इट, आई डू इट, अच्छी बात है, कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। यदि कहो कि समस्त इंद्रियों के द्वारा श्री नाम ग्रहण किस प्रकार संभव है, क्योंकि सामान्यतः तो जीभ से ग्रहण होता है, इसके उत्तर में कहते हैं कि अंतःकरण के द्वारा श्री नाम ग्रहण का अर्थ है श्री नामाक्षर आदि का चिंतन करना। इजी, मन से आप नाम का हरे कृष्ण मंत्र को सोच रहे हैं, ये तो कर सकते हैं, करते हैं लोग। और बाह्य इंद्रिय अर्थात वाक्य द्वारा कीर्तन वाणी, कर्ण द्वारा श्रवण, चक्षु द्वारा नामाक्षर आदि दर्शन, अर्थात कहीं पर भी किसी के द्वारा लिखित श्री नामाक्षर दर्शन, और ये भक्त लोग करते भी हैं। नाम जब करते हुए हरे कृष्ण मंत्र लिखा रहता है, मंदिर में भी हम लोग जब जब करते थे तो बहुत बड़ा सा चार्ट लगा हुआ है, तो उसको देखकर जब करते हैं, बिल्कुल प्रमाणिक है, सनातन गोस्वामी आपके सामने रख बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। त्वचा द्वारा श्री नाम ग्रहण अर्थात वक्षस्थल आदि पर नामांकन, ये भी बताया गया था उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में। हरे कृष्ण लिखवा लेते हैं लोग, बहुत अपने हाथों पर भी लिखवा लेते हैं, ऐसा है, तो वह भी। अथवा पत्रादि पर लिखित श्री नाम स्पर्श, किसी चीज पे लिखा हुआ है, उकेरा गया है, तो उसको आप अपने हाथ से छू रहे हैं। अथवा हाथ द्वारा श्री नामांकित मुद्रा धारण समझना होगा। ये समझे बात। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि हाथ में वो हरे कृष्ण मंत्र का उसमें लिखा हुआ है और उसको पहन लेते हैं, माला टाइप की होती है, बैंड बोलते हैं, हरे कृष्ण बैंड टाइप का वो पहन लेते हैं, उससे भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो जो बहुत आलसी हो घर में, वो नाम जप ना कर पाए, तो उनको वो लोग हरे कृष्ण की माला पहना दीजिए। आजकल तो मंदिर में मिलती है, उसमें हरे कृष्णा पूरा लिखा रहता है, गले में बांध लेते हैं वो लोग ऐसा करते हैं लोग। तो कुछ नहीं कर रहा तो वह यही करे, फिर कम से कम लाभ हो जाएगा। कोई मर रहा हो तो उसके हाथ में बांध दीजिए हरे कृष्णा का, ऐसा कुछ। मेरे लिए, अब अपने संबंध को बता रहे हैं नाम से, मेरे लिए ये श्री नाम ही एकमात्र परम अमृत स्वरूप है, अर्थात स्वधर्म, ध्यान और अर्चन आदि साधनों में निरपेक्ष मेरे लिए भी ये नाम ही एकमात्र सत्फल स्वरूप, जीवन स्वरूप और भूषण स्वरूप है। मतलब मैं स्वधर्म त्याग दिया हूँ, ध्यान को त्याग दिया हूँ, अर्चन भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नाम को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। नाम नहीं छोड़ सकता, ये कह रहे हैं, समझ गए बात। नाम सबके, नाम तो करना ही है, ये बात है। इस स्थान पर अमृत कहने का तात्पर्य है कि श्री नाम निर्वाण सुख अर्थात मुक्ति से भी अधिकतर परम अमृत स्वरूप है। अधिक क्या कहूं, देखिए बात समझिए। कोई व्यक्ति कहेगा जब नाम कैसे भी बोलते हैं तो मुक्ति मिल जाती है, तो हमें गंभीरता पूर्वक नाम करने की क्या जरूरत है? प्रश्न आएगा कि नहीं? फिर इतने सेमिनार क्यों हो रहे हैं? देखिए, मुक्ति का जो स्टेशन है वो भक्ति से बहुत अधिक हीन है। तो कैसे भी आप नाम बोलेंगे तो मुक्ति जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए साधना करनी पड़ती है। और इस बात को हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में अच्छे से समझे हैं कि जो भक्त भक्ति करते हुए या नाम जप करते हुए भोग और मोक्ष नहीं चाहता है, तो भक्ति देवी उसके इंद्रियों में प्रवेश करके उसको भक्ति का सुख प्रदान करती हैं। सबको समझ में आ गया होगा एक ही बार में, ठीक है? तो इसलिए ये सब बातें होती हैं, इसीलिए आदर पूर्वक बढ़िया से नाम उच्चारण किया जाता है। जो नाम का असली सुख है, जो मोक्ष से भी श्रेष्ठ है, वैकुंठ के सुख से भी श्रेष्ठ है, अभी इस पे लिखा है आगे, तो वह अनुभव आप यहीं कर पाओ, इसलिए गंभीरता से नाम उच्चारण किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आप कभी किसी भी परिस्थितिवश बीमार हैं या कैसे भी करके गंभीरता से नहीं ले पा रहे, तो गंभीरता के बिना भी ले लीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? कभी कभी बुखार हो गया, परेशानी हो गई, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नाम जब खराब हुआ। नाम कभी खराब नहीं होता है। नाम किए बिना हमारा जीवन खराब हो रहा है, लेकिन नाम तो कैसे भी बन रहा हो, जैसे बन रहा हो वैसे कीजिए। बस हाँ, नाम जब करते हुए सो नहीं जाना चाहिए। इसमें ये लिखा नहीं कि जो सो जाएगा उसका भी मुक्ति मिल रही है। और तो एक बार तो बोल ही देगा वो, अरे बोल देगा, ठीक है, लेकिन सो गए तो नाम नहीं बोल पाएंगे ना। इतना जो लाभकारी वस्तु है उसको तो बड़े आदर के संग करना चाहिए ना। बात ये है, यहाँ अनादर से करने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है। उपदेश ये दिया जा रहा है कि अनादर पूर्वक भी कर रहा है तब भी लाभ होगा, तो आदर पूर्वक करेंगे तो कहने का ही क्या। खुद अपने लिए सनातन गोस्वामी जी बोल रहे कि मेरा तो पूरा मेरा फोकस है भगवान का नाम, ये कह रहे हैं।
वैकुंठ सुख से भी अधिक परम अमृत स्वरूप तथा मधुर से भी सुमधुर है। ये कहने का तात्पर्य है परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। अतः श्री नाम ही मेरे परम जीवन, परम भूषण एवं मेरे परम शोभा संपादक अर्थात मेरे समस्त अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। यही इस विचार का दिग्दर्शन है। मतलब मेरी जो भी इच्छाएं वही नाम पूरा करेंगे। प्रश्न है, अब मैं उन भक्तों के प्रश्न को एक एक करके देखता हूं। हम जो नाम जब करते हैं वो नाम आभास होता है क्या? देखिए जरूरी नहीं है। देखिए शुद्ध भक्ति का क्या मतलब है? शुद्ध भक्ति में व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान को संतुष्ट करने के लिए भक्ति करता है, अन्य अभिलाषता शून्य होकर, अर्थात और भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मांगता है और भगवान की अपनी इंद्रियों से सेवा करता है। तो अगर नाम जप को भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है तो वह शुद्ध नाम है, इस दृष्टि से कि वह आप शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर रहे हो। अगर उसके अलावा कुछ है तो उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, उसको हरिनाम चिंतामणि में कह सकते हैं, हमने कहा है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर अपराध उसमें हो रहा है तो अपराध होगा। क्या एक अपराधी व्यक्ति भी एक ही नाम से मुक्त हो जाता है? नहीं, अपराध करने पर नाम की कृपा पूरी तरह से नहीं मिलती, बहुत कम होती, क्योंकि अजामिल तो शुद्ध पापी था, शुद्ध पापी था लेकिन शुद्ध अपराधी नहीं था। पापी और अपराधी में अंतर है भाई। वो वैष्णव की निंदा नहीं कर रहा था, वो नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा था, उसे पता ही नहीं था कि मैं पाप कर रहा हूं। आप ये बताइए कि ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग दुनिया में हैं जो पाप कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो पाप कर रहे हैं। दे आर सो मच इन इग्नोरेंस। तो पाप कर रहे हैं लेकिन अपराध नहीं कर रहे। पाप और अपराध में अंतर होता है। भगवान के फ्लावर्स सूंघते हैं ना प्रभु जी, तो फ्लावर्स की बात हो रही है कि कौन है ये? चलिए ठीक है। देखिए फ्लावर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भगवान के नाम की बात हो रही है, इसलिए आप समझिए कि यहाँ पे थैंक यू। अच्छा ये मेरा टेस्ट ले रही थी कि आप गलत कमेंट करेंगे तो गुस्सा होगा कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं होगा, नहीं होगा। मुक्त नहीं हुए अभी तक जब से, तो मुक्ति का क्या मतलब है? चार हाथ निकाल करके ऊपर उड़ जाए तुरंत? मुक्ति का क्या मतलब है? मुक्त का मतलब होता है जो भगवान की सेवा करने की इच्छा से युक्त है, वो निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, वो मुक्त हो गया है। आपको लग रहा है, मुझको लग रहा है, लेकिन नाम प्रभु ऐसे हैं कि वो अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाते। प्रभाव तो हो जाता है लेकिन तुरंत नहीं दिखाते। जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है पैसा, लेकिन आपको बताया नहीं गया, आपको मालूम नहीं चला है, तो अब पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। वो टाइम आने पर दिखा देंगे आप लोग। मैं पढ़ा चुका हूं एक एक लाइन उसकी। 6.2.9-10 चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जिसने जीवन में एक बार भी निरपराधिक नाम जप किया है तो मृत्यु के बाद वह नाम, वो एक नाम का प्रभाव उसको वैकुंठ की प्राप्ति करा देगा। थोड़ा सा रुक जाइए, ये संशय ही बना रहे जगत में, इसीलिए भगवान अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाते। भक्तों के मुख से, शास्त्र के मुख से जब जीव सुनेगा तब उसको श्रद्धा हो, अन्यथा ऐसे तुरंत तुरंत प्रभाव दिखाने लग जाएं तो सभी ऐरे गहरे नथु खैरे सभी लोग नाम उच्चारण करने लग जाएंगे। अगर कोई और काम करते हुए जब मन में तो अपमान तो नहीं है माना जाएगा? नहीं नहीं, महाप्रभु स्वयं बोल रहे खाई ते सोई ते यथा तथा नाम ले। आप प्रेस कर रही तो हरे कृष्णा कृष्ण so you can do that, not a problem. हाथे करो काम और मुखे बोलो नाम। ध्यान कम मा हो लेकिन मैकेनिकल मंत्र जब हो रहे हैं मन में। अच्छा मन में क्यों कर रही है? बोलिए जरा, आसपास कीड़ों का भी उद्धार कीजिए, आप सीधे मन में ही पहुंच जाएंगे। मन में ही खाना खाते हैं आप? नहीं, क्या आप मन में ही खाना खाते हैं? क्या आप मन में ही खाना खाती हैं, मन में ही नौकरी करती हैं? नहीं ना। अरे वो पुराना का स्वभाव आ जाता है हमको, अरे सब काम मन में ही करते हैं। अरे थोड़ा प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा से करिए, गाइए। और जो प्यारे प्यारे कीर्तन है, कहाँ आपको हेडफोन दिया था? वहाँ वो हेड क्या पीछे रखा, हेडफोन लगा लीजिए माताओं। अगर आपको पति स्पॉन्सर कर दें, बड़ा अच्छा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा अच्छा हेडफोन है ये, बड़ा अच्छा हेडफोन। ऐसे हेडफोन लगा लीजिए, कान लगा के ऐसे लगाइए और बढ़िया कीर्तन लगा लीजिए।
हरे कृष्ण, उसमें जो आपकी ट्यून पसंद है वो लगा लीजिए और सुनते रहिए। इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी है। शीतल माता जी, आपको चाहिए तो हम आपको लिंक भेज देंगे, बड़ा सुंदर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती। जो गरबा गरबा, हाँ गरबा बजे चाहे गर्दा बजे, चाहे कुछ हो, वो कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। लगाइए और अपना गाती रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइए ना, क्या दिक्कत है, कोई कठिनाई नहीं है। तो ऐसा कीजिए। और कुछ मैं रोज करती हूँ, क्या करती है पता नहीं, कमेंट था, क्वेश्चन। यहाँ कौन सी मुक्ति के बारे में बताया गया है? कोई भी मुक्ति। जब मुक्ति को नाम नहीं रख रहे हैं तो वैष्णव मुक्ति या निर्विशेष मुक्ति, जो भी आप सोच रहे हो, क्योंकि लिखा है कि वैकुंठ से भी अधिक सुख को भगवान का नाम देता है। जो भगवान का प्रेमी है उसको वैकुंठ से भी अधिक सुख मिलता है नाम उच्चारण करने में। तो मुक्ति मतलब कोई भी मुक्ति। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग सब लोग खुश हुए होंगे और हमारी फीस देंगे। हमारी फीस इतनी है कि आप बस नाम जप करिए और कुछ नहीं है। नाम जप कीजिए, नाम संकीर्तन करिए, नाम बोलिए अधिक से अधिक, मन के बारे में मत सोचिए। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए एक भक्त का नाम क्या, सगर महाराज, गौड़िया मठ के सन्यासी थे और उनके पाँव में बहुत कुछ, पाँव में सूजन आ गई थी, कुछ कठिनाई आ गई थी। मैं जब आश्रम में था, मैं बता रहा हूँ, मैं भी 2015 के अराउंड की बात होगी, मुझे साल याद नहीं रहता। जो 2 महीना नीचे के रूम में रुके थे G5 में। तो उनके प्रसाद की हम लोग व्यवस्था करते, हमने देखा कि महाराज जी 2 लाख नाम जप करते थे, मतलब बहुत अच्छी चैंटिंग करते थे। तो वो बता रहे थे कि मेरी चैंटिंग सबसे अच्छी जो होती है वो सुबह 3 से लेकर 6 बजे तक होती है। तो बाकी जो मैं करता हूँ ऐसे खाना पूर्ति करता हूँ। दैट वॉज हिज रियलाइजेशन। एवरी डे ही वॉज चैंटिंग नॉन स्टॉप 2 lakhs एक सिटिंग में। मैंने देखा बहुत अच्छे से चैंटिंग कर रहे थे। अब कुछ भी, वो पॉइंट नहीं है। तो अब पॉइंट ये है कि अगर आप चैंटिंग अच्छा करना चाहते हैं और आपका शेड्यूल ऐसे अलाउ करता है तो ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से चैंटिंग करने का प्रयास कीजिए, रात में देर में मत सोइए। हम भी गलती कर जाते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू पुश बैक, मतलब पहले जल्दी सो जाए, ना पढ़ाई करे, दिन में पढ़ाई कर ले, कुछ कर ले। आज भी मैं शाम को जब करने बैठा था तो कुछ एक भक्त आ गए थे, उनको बहुत ज़रूरत थी तो मुझे सहायता करनी पड़ी, तो उसमें मेरे चैंटिंग नहीं कर पाया। आई कैन नॉट डिनाई, ऐसा नहीं कर सकते कोई भक्त है तो हम जब करेंगे तो वो पर अपराध होगा, ऐसा नहीं होता है। बट सुबह के समय तो कोई आपसे सहायता नहीं मांगने होता है, हम ही लोग को सहायता की जरूरत होती है। भगवान बचाओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सुबह सुबह उठ करके चैंटिंग करें और नींद पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 12 बजे सोए, प्रभु जी ने सुबह उठने के लिए कहा है, तो 3 घंटा आप सो करके उठेंगे तो फिर चैंटिंग खराब हो जाएगी, मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ निवेदन है कि इतना बात थोड़ा समझें, अप्लाई करेंगे तो खुद अच्छा लगेगा। परिनिष्ठ उद्धार हो जाता है, मतलब क्या है? परिनिका उद्धार हो जाता, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बंगला बोल रहे हैं क्या। इस्कॉन में एक अंकल हैं जिनका एक हाथ और एक टांग नहीं है, वो तब भी 108 माला रोज करते हैं। हाँ, तो टांग से तो करना नहीं होता है ना, बात है ना, टांग और हाथ से ना माला करना है, माला तो आपको जीभ से करना है ना। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अजामिल का जो नारायण नाम बोल रहा था वो माला पे नहीं कर रहा था, माला पे करने तो बहुत लाभ होता है। तुलसी की माला हो 108 मंत्र की तो वो 1000 गुना लाभ देती है, बहुत फायदा होता है। यानी नाम आप कैसे भी कर रहे हैं आपको लाभ होगा। बच्चे को पुराने वाले को कर रहा है तो नाम बोलने वाले को तो कहना ही क्या। और कुछ है? आज की क्लास अच्छी थी, मुझे श्रीमद् भागवतम क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? आपसे कोई मेरा द्रोह तो है नहीं कि आपको मिलेगी नहीं। आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हंस के बोल रहे हैं यार, झूठ डांट तो रहा हूँ। आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कोई पैसा थोड़ा लेता हूँ मैं कि रिकॉर्डिंग का पैसा दीजिए 50 रुपया। आप तो हद कर रहे हैं, नहीं मिलती है तो आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल। Thank you so much for giving your time, and please give your time to the holy name. That was the purpose of this class. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।